नमस्ते बच्चों, वेलकम बैक टू रामा टीचर्स यू। आज हम लोग क्लास 12th का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का दूसरा वीडियो बनाने वाले हैं। ठीक है। सो पिछले क्लास में हम लोगों ने ऑलरेडी बायोट-सावर्ट्स लॉ के बारे में सीख लिया था और बायोट-सावर्ट्स लॉ तुम्हारा कैसे उसका एक्सप्लेनेशन होता है, किन किन चीजों पे वो अफेक्टेड होता है। और उसके बाद हम लोगों ने हमारे सर्कुलर मोशन का भी ये कर लिया था। ओके, चलो अगला जो टॉपिक है वो होने वाला है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग लूप। ठीक है। हम लोगों ने एक्सिस तो देख लिया था, वी न्यू द एक्सिस, राइट। एक्सिस में हमारे पास क्या था, व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर एक्सिस, म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर द होल टू द पावर ऑफ 3/2, है ना। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर द होल टू द पावर 3/2। ठीक है। आर क्या था तुम्हारा, इट वॉज द डिस्टेंस ऑन द एक्सिस। ए क्या था तुम्हारा, ए वॉज द रेडियस। ठीक है, ए हमारे रेडियस के बराबर था। सो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो आर है वो तो जीरो हो गया, सेंटर ऑफ द लूप में आर की वैल्यू तो जीरो हो जाएगी ना। आर इज व्हाट, आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू हियर। तो सेंटर में तो तुम्हारा आर की वैल्यू ऑटोमेटिकली जीरो निकल के आ गई। तो इसमें आर की वैल्यू जीरो डाल देते तो क्या मिलेगा, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2, आर स्क्वायर जीरो है तो ए स्क्वायर द होल रेज़ टू पावर 3/2। तो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर कट गया, ये तुम्हारा क्या बोलते हैं ए स्क्वायर और ऊपर नीचे का ए कट गया। सो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 ए के बराबर आ गया फॉर्मूला। अंडरस्टूड। तो अगर एक फॉर्मूला याद है तो दो फॉर्मूला याद करने के बराबर है। क्लियर, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2a, यहाँ पे a करके ही लिख लो। हाँ, r को मान लो अपना ये, r को मान लो अपना डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। और क्योंकि डेरिवेशन पूरा का पूरा तुम लोगों ने इसी के बेसिस पे किया है, a इज द रेडियस एंड r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, है ना। तो उसके उस तरह से तुम अपने बुक में भी मार्क करके रख लो ताकि तुम्हारे फॉर्मूलाज अलग अलग करके कंफ्यूज ना हो जाए। ठीक है, यू कैन चेंज द नंबर इनटू a। सो similarly, magnetic field at the center of a semicircular wire of radius r carrying a current I is given as। अब यहाँ पे देखो semicircular wire मतलब ऐसा, ठीक है। semicircular wire है तुम्हारे पास ऐसा, और बीच में कितना होगा तुमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, इसकी वैल्यू तुम्हें डायरेक्टली याद रखनी है, बस म्यू नॉट आई अपॉन 4r। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारे पास सेमीसर्कुलर वायर का मतलब क्या है, मतलब एक ही तुम्हारा कॉइल है, एक ही तुम्हारा लूप है ना। ऐसा जा रहा है तो एन की वैल्यू तुम्हारी 1 हो जाएगी। सो अगर तुम्हारे पास एल की वैल्यू जो है, एल की वैल्यू को अगर हम लोग आधा कर देंगे तो क्या मिलेगा, म्यू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2a होता है तुम्हारे पास। अब यहाँ पे तुम क्या करोगे, n की वैल्यू को 1 डाल दोगे और नीचे मल्टीप्लाइड बाय 1/2 कर दोगे तो क्या मिलेगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4a के बराबर आ गया। ठीक है, यहां पे भी अपने आप को a लिख लो ताकि a इज योर रेडियस। अंडरस्टूड, a इज योर रेडियस। अगला, the direction of magnetic field at the center of a circular loop is right hand is given by the right hand formula। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारा करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ होगा। अगर तुम्हारा करंट इस तरफ फ्लो कर रहा है तो क्या हो जाएगा, देखो ऐसे करके, है ना, अंदर की तरफ तुम्हारा करंट जा रहा है। ठीक है। सो according to this rule, if we hold the thumb of right hand mutually perpendicular to the grip of the fingers such that the curvature of the fingers depict the direction of current in the circular wire loop, तुम्हारा thumb क्या करेगा, thumb will show you the direction of the magnetic field। thumb तुम्हारा magnetic field का direction show करेगा। ठीक है। now as current carrying loops have magnetic field lines around it, thus behave as a magnet with two mutually opposing poles। ठीक है। सो इसका मतलब क्या है, यहां पे तुम्हारे पास एक लूप है, लूप के अंदर जिस तरह से तुम्हारा करंट फ्लो कर रहा है, तुम्हारा ऊपरी हिस्सा क्या हो सकता है, नॉर्थ पोल भी बन सकता है, साउथ पोल भी बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल अपने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपना मूवमेंट देखो तो क्या हो रहा है तुम्हारे पास,
ऐसे मूव कर रहा है, कौन सा लेटर बना रहा है ये, कैपिटल लेटर एन बना रहा है, और दैट इज नॉर्थ पोल हो गया तुम्हारे पास। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तुम्हारा मूवमेंट हो रहा है, एस बना दो, साउथ पोल बन गया। ठीक है, एक ही हमें पता है कि मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। मोनोपोल्स का मतलब क्या है, एक आइसोलेटेड तुम्हारा मैग्नेटिक पोल या तो नॉर्थ पोल हो सकता है या तो साउथ पोल हो सकता है, अकेले एग्जिस्ट नहीं करता है। वो हमेशा क्या करेगा, पेयर्स में ही एग्जिस्ट करेगा। एवरी सिंगल टाइम इट विल बेसिकली क्या, अकर इन पेयर्स, पेयर्स में अकर करेगा। सो अगर तुम एक वायर को, ठीक है, हाँ, अगर एक वायर को जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है। इस तरफ देखूंगा तो क्या होगा, करंट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, हाथ को ऐसे ही मूव कराते जाओ। ठीक है, तो हमारा ये वाला डायरेक्शन क्या बन जाएगा, इट विल बिकम दी साउथ पोल। क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिख रहा है ना तुम लोगों को, साउथ पोल दिख रहा है। अब पीछे से देखो, अगेन मूवमेंट किस तरह हो रहा है मेरे लिए, ये देखो कैसा हो रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है ना। हाँ देखो कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में। जैसे फॉर देखो, करंट इज गोइंग लाइक दिस, ठीक है, करंट तुम्हारा ऐसा ट्रैवल कर रहा है। जब तुम इस तरफ से देख रहे हो तो क्या हो रहा है, इट इज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, साउथ पोल। अब मैंने मूवमेंट को चेंज नहीं किया है। अब इस डायरेक्शन में बताओ कौन सा डायरेक्शन में तुम्हारा हाथ मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करने के कारण क्या हो रहा है, तुम्हारा ये वाला हिस्सा नॉर्थ पोल बन जा रहा है। तो एक ही लूप में एक साइड नॉर्थ पोल और दूसरा साइड साउथ पोल बन जाता है। करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, और एक ही जगह में एक ही लूप के अंदर नॉर्थ और साउथ पोल दो अलग अलग तुम्हारे साइड्स में बन जाते हैं। क्लियर। अगला, a current carrying loop has the magnetic field lines around it. This behaves as a magnet with two mutually opposite poles. हमेशा opposite poles रहेंगे उसके पास। क्लियर है ये बात, अंडरस्टूड। अब यहां पे तुम्हारे पास ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो है काम ही कैसे करती है, देखो यहां पे तुम्हारे पास क्या हो रहा है, दिस इज द लूप, ये लूप है, लूप के अंदर तुम्हारा करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है। करंट इस तरह से फ्लो करने का मतलब क्या है, देखो अगर तुम्हारा करंट इस तरह फ्लो कर रहा है, ऐसे करके फ्लो कर रहा है, देखो क्या हो रहा है, इफ द करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस, सो तुम्हारा क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है। ठीक है, अब इस वाले साइड को देखो, ठीक है, यहां पे अपना क्या बोलते हैं, इस तरफ जा रहा है, ठीक है, अंदर की तरफ ऐसे जा रहा है तुम्हारा। नाउ यहां पे तुम्हारा पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या कर रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। तो बेसिकली तुम्हारा व्हाट इज हैपनिंग, यू आर गेटिंग लूप्स, मैग्नेटिक फील्ड के लूप्स तुम्हें देखने को मिल रहे हैं। कैन यू सी दिस, हाँ, मतलब तुम्हारा क्या कर रहा है, अंदर से क्या, नीचे से अंदर की तरफ जा रहा है और ऊपर से बाहर निकल रहा है। सो इट इज फॉर्मिंग अ कंटिन्यूअस लूप। ये सारे के सारे तुम्हारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लूप्स हैं। दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लूप्स। बीच में तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड सीधा का सीधा होगा, बीच में मैग्नेटिक फील्ड सीधा का सीधा होगा, और तुम्हारा ये सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड उस लूप के चारों तरफ ऐसे अब क्या बोलते हैं, रोटेट करता जा रहा है। ठीक है, इट इज मूविंग अराउंड द मैग्नेटिक, अराउंड द तुम्हारा सर्कुलर वायर। नाउ the anti-clockwise flow of current behaves like a north pole, whereas the clockwise flow of current behaves as a south pole. ये है तुम्हारा इसका चीट, नॉर्थ पोल दिख रहा है, साउथ पोल दिख रहा है। अगला, a circular coil of a wire consists of 100 turns। n की वैल्यू दे रखी हुई है, थोड़ा बहुत ना हम लोग बोर्ड को क्लीन कर लेते हैं एक सेकेंड। या सो हमारे पास क्या हो रहा है, वी आर हैविंग वैल्यू ऑफ n टू बी 100, n इज इक्वल टू 100, फिर क्या है, रेडियस ऑफ 8 सेंटीमीटर, दैट इज ए की वैल्यू हमें दे रखी हुई है 8 इंटू 10⁻⁻2 मीटर्स। कैरीज अ करंट ऑफ, आई की वैल्यू दे रखी है तुम्हारा 0.4 एम्प्स। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, सेंटर में कितना हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 ए के बराबर होता है।
हाँ कि ना? सो म्यू नॉट की वैल्यू पता है, म्यू नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। एन की वैल्यू 100, आई की वैल्यू 0.4, 2 और ए की वैल्यू भी हमें पता है कितना है, सॉरी ए की वैल्यू है तुम्हारा, सॉरी 8 इंटू 10⁻⁻2 मीटर्स। सारे के सारे वैल्यूज को डाल दो, आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन बेस्ड फॉर्मूला है, अपने सारे के सारे वैल्यूज तुमने पुट किए एंड यू आर गोना गेट योर आंसर। ठीक है, फॉर्मूला क्या लगेगा समझ में आ गया ना? हम तुम्हारा b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2a के बराबर हो गया। एनी डाउट इसमें? कोई डाउट नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, द मैग्नेटिक फील्ड b ड्यू टू अ करंट कैरिंग लूप of radius 12 centimeters at its center is 0.5 into 10⁻⁴। तो मैग्नेटिक फील्ड दे रखा हुआ है, find the magnetic field due to this loop at a point on the axis at a distance of 5 centimeters from the center। अब तुम्हें यहां पे क्या करना है, तुम्हें डिस्टेंस दे रखा हुआ है, सेंटर में तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड कितना था तुम्हें पता है, अब एक सर्टेन डिस्टेंस में तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा तुमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, दोनों के दोनों फॉर्मूलास को लिख लेते हैं। तो हमारा पहला फॉर्मूला क्या था हमारे पास, सेंटर में b1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2a। b2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2a² प्लस r² द होल टू द पावर 3/2, है ना? यही है। अब b1 अपॉन b2 करके देख लेते हैं कितना आ रहा है, b1 अपॉन b2, तो हमारे जो सेम चीजें हैं वो तो कैंसिल हो जाएगी, है ना? सो म्यू नॉट एन आई अपॉन 2a द होल अपॉन म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2a² प्लस r² द होल टू द पावर ऑफ 3/2। ठीक है, सो तुम्हारा क्या क्या है, 2 कट गया, म्यू नॉट कट गया, एन आई कट गया। यहाँ पे एक ए है तुम्हारे पास, यहाँ पे इसको मैं छोटा ए करके ही लिख देता हूँ, इसको मैं छोटा ए करके लिख देता हूँ। सो व्हाट विल आई गेट, b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू तुम्हारा, ऊपर तो सारा का सारा नहीं, ऊपर 1 अपॉन ए द होल अपॉन तुम्हारा a² अपॉन a² प्लस r² द होल टू द पावर ऑफ 3/2। तो तुम्हारे पास क्या मिल जाएगा, a² प्लस r² द होल टू द पावर ऑफ 3/2 अपॉन तुम्हारा नीचे क्या है, a और ये दोनों के दोनों क्या कर जाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, a³ के बराबर मिल जाएगा, है ना? सो b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू ये वैल्यू, सो b2 अपॉन b1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a³ अपॉन a² प्लस r² द होल टू द पावर ऑफ 3/2, है ना? अब b1 b2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, b2 इज इक्वल टू b1 मल्टीप्लाइड बाय a³ अपॉन a² प्लस r² द होल टू द पावर ऑफ 3/2। जब तुम्हें कोई भी और वैल्यूज नहीं दिए रहते, हाथ नीचे रखो, जब तुम्हें कोई भी वैल्यूज नहीं दिए रहते तो क्या होता है, तुम्हारे पास a³ अपॉन a² प्लस r² टू द पावर ऑफ 3/2। अब इसके अंदर हमें सारे के सारे वैल्यूज मालूम है, हाँ कि ना? डू वी नो द वैल्यू ऑफ b1, बताते जाओ, b1 की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b1, बुक है तुम्हारे सामने, 0.5 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। फिर उसके बाद तुम्हारा रेडियस की वैल्यू क्या है, 12 क्या सेंटीमीटर्स इंटू 10⁻⁻2 मीटर्स। और रेडियस की वैल्यू, सॉरी तुम्हारा डिस्टेंस का वैल्यू क्या है, हाँ देख लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। हाँ बेसिकली सेंटीमीटर में इसलिए रखा है, क्यों, ऊपर और नीचे कट जाएगा, फर्क किसको पड़ता है ना? रखो ना रखो क्या फर्क पड़ता है, मैं रख रहा हूं बस। आर की वैल्यू क्या है, 5 सेंटीमीटर्स इंटू 10⁻⁻2 तुम्हारा मीटर्स। ठीक है, सो वैल्यूज डालते जाओ, तुम्हारा ये 1.2 था कि 12 था, ए की वैल्यू 12 था ना, ओके ठीक है। सो b2 इज इक्वल टू तुम्हारा 0.5 इंटू 10⁻⁻⁴ मल्टीप्लाइड बाय a³ क्या है
12 multiplied by 10 to the power of minus 2 the whole cubed upon तुम्हारा 0.5 है ये। तो ए स्क्वायर ना, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास 12 इंटू, नहीं रुको, 12 प्लस ए स्क्वायर, 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इंटू 10 to the power minus 2 the whole square the whole raised to the power of 3/2, ठीक है, इज इक्वल टू 5 12 और क्या हो जाता है 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज 169, 13 स्क्वायर 0.5 इंटू 10 to the power minus 4 इंटू तुम्हारा यहाँ पे है 12 क्यूब्ड, ठीक है, 12 इंटू 12 इंटू 12 कुछ कर सकते हैं क्या, देखते हैं, ठीक है, इंटू 10 to the power of minus 246 अपॉन 13 square into 10 to the power minus 2 का स्क्वायर द होल रेज़ टू पावर 3/2। ओके, सो ये 2 ये 2 और ये 2 सारे के सारे कट गए, तो बचा क्या तुम्हारे पास 0.5 इंटू 10 to the power minus 4 मल्टीप्लाइड बाय 12 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 10 to the power of minus 6 अपॉन 13 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 10 to the power of minus 6, 10 to the power of minus 6, ये दोनों के दोनों कट गए, और 12 इंटू 12 इंटू 12 अपॉन 13 इंटू 13 इंटू 13, आंसर क्या आ रहा है, हाँ 0.393 इंटू 10 टू द पावर ऑफ minus 4 या फिर 3.93 इंटू 10 टू द पावर ऑफ minus 5, ठीक है, B2 की वैल्यू निकल के आ गई 3.93 इंटू 10 टू पावर minus 5 टेस्ला B2। क्लियर है कैसे हो रहा है ये क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल, जब कोई भी वैल्यू ना दिया रहा हो, इट्स बेसिकली तुम्हारा नॉर्मल जो तुम लोग छोटे क्लासेस में करते थे वही कर रहे हो, बट फॉर अ बिगर क्या बोलते हैं कॉन्सेप्ट, और कुछ नहीं, ठीक है, एग्जैक्टली द सेम है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है तो बताओ, हाँ कोई भी स्टेप में डाउट है, ओके ओके चलो नेक्स्ट, ओके, an electric current is flowing in a circular coil of radius A. At what distance from the center of the axis of the coil will the magnetic field be 1/8 the value of the value at center? तो एक चीज तुम लोगों को पता चल रही है, सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा है, जितना दूर जाते जाओगे उतना तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड कम होते जाएगा, एम आई राइट, है ना, दैट इज अ कॉमन थीम दैट यू आर ऑब्जर्विंग हियर। सो हमारे पास क्या दे रखा हुआ है, B1 को हम लोग B मान लेते हैं, ठीक है, और B2 को हम लोग B अपॉन क्या मान लेते हैं, B अपॉन 8 मान लेते हैं, 1/8 हो रहा है ना हमारे पास, हाँ सो 1/8 हो रहा है हमारे पास, तो B1 की वैल्यू क्या है, B1 की वैल्यू जो है वो है तुम्हारे पास म्यू नॉट एन आई अपॉन 2A के बराबर हो गया, क्योंकि सेंटर में था, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2A बिकॉज इट्स इन द सेंटर। अगला तुम्हारे पास B2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2A स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर द होल रेज़ टू द पावर 3/2, ठीक है, नाउ B1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे,
b लिख सकता हूँ, b2 की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, b/8 लिख सकता हूँ। अब डिवाइड करो बस, हाँ, b/b/8 is equal to mu naught ni/2a the whole upon mu naught nia square upon 2a square plus r square the whole raised to the power 3/2, है ना। तो कुछ दे रखा है हमें, रेडियस कुछ दे रखा है, रेडियस ए ही लिखा होगा, चलो ठीक है, ए ही लिखा है तो ए में ही आंसर मिलना पड़ेगा हमें। सो अब क्या कर सकते हैं, बी और बी को काट दिया, ये 8 ऊपर चला गया, म्यू नॉट को काटा, एन और एन को काटा, आई और आई को काटा, तुम्हारा यहाँ पे 2 और 2 को काट दिया। सो 8 इज इक्वल टू तुम्हारा 1/a द होल अपॉन तुम्हारा ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर द होल टू द पावर ऑफ 3/2 आ गया। क्लियर, ओके। सो अब क्या करेंगे हम लोग, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं। 8 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर द होल रेज़ टू पावर 3/2 अपॉन तुम्हारा ए क्यूब के बराबर आ गया। ये तुम्हारा ऊपर चला जाता है और ये तुम्हारा यहाँ पे चला जाता है ना, सिंपल। सो तुम्हारे पास क्या हो गया, अब दोनों साइड में रूट ले लो, दोनों साइड में रूट ले, क्यूब रूट ले लो, दोनों साइड में बेस्ट है, दोनों साइड में क्यूब रूट ले लिया। सो क्यूब रूट ऑफ 8, सॉरी क्या लिख रहा हूं मैं, 8 रूट ऑफ 8 लिख रहा हूं, क्यूब रूट ऑफ 8 शुड बी इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ तुम्हारा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर द होल रेज टू द पावर 3/2 अपॉन ए टू द पावर ऑफ क्यूब। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, कैन आई राइट इट एज, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपॉन ए द होल टू द पावर ऑफ 3 द होल टू द पावर ऑफ तुम्हारा यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, हाँ, द होल क्यूब 3/2 ऐसे करके लिख सकता हूँ। अब इसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, यहीं पे मैं इस क्यूब रूट को कैसे लिख दूंगा, इसको मैं मिटा देता हूँ। कैन आई राइट दिस एज 1/3, क्यूब रूट को मैंने ऐसे लिख दिया। अब इसको और इसको काट दिया, समझ में आ गया। तो क्यूब रूट ऑफ 8 क्या होता है, 2 इज इक्वल टू तुम्हारा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपॉन ए, खत्म। अब क्या करो, यहाँ पे दोनों के दोनों जगह ए से क्या बोलते हैं, इस ए को यहाँ पे लेके आ जाओ, तो क्या मिलेगा, 2a इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, स्क्वायर कर दो दोनों साइड पे, 2a द होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर द होल स्क्वायर। रूट हट गया तुम्हारा, हाँ, ए रूट के अंदर नहीं है ना, देखो ए सिर्फ क्यूब था उसके ऊपर, रूट तो सिर्फ ऊपर था तुम्हारे पास। अच्छा सॉरी, यहाँ पे काम करते हैं, इस ब्रैकेट को सिर्फ और सिर्फ ऊपर ही रखते हैं, ठीक है, नीचे तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ ए। अब क्लियर हो गया, ये 3 और ये 3 कट गया बस तुम्हारे पास, ठीक है। यहाँ पे जो है एक सेकंड रुको, इसको मैं यहाँ पे एक और चीज लिख देता हूँ, 3 लिख देता हूँ, तो ये 3 और ये 3 तीनों के तीनों कट गए। अब क्लियर हो गया, बेटर, मच बेटर। अब दोनों साइड को स्क्वायर कर दो तो क्या मिलेगा, 4a स्क्वायर इज इक्वल टू तुम्हारा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्योंकि रूट हट चुका है, ए स्क्वायर को यहाँ पे लेके आ जाओ तो क्या मिलेगा, 3a स्क्वायर, 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज 3a स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, दोनों के दोनों साइड को रूट मार दो फिर से, तो क्या मिलेगा तुम्हें, √3a स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर आर स्क्वायर। अब a √3 इज इक्वल टू आर के बराबर आ गया, आर इज इक्वल टू a√3। इस तरह से, ना ही मैंने कोई मेजर क्या बोलते हैं कुछ किया है, सिर्फ और सिर्फ प्योर मैथमेटिक्स का इस्तेमाल किया, किस तरह से इक्वेशंस को मैनिपुलेट कर सकते हैं, स्क्वायर क्यूब डाल डाल के किसी चीज को मैंने खोला ही नहीं, इस तरह से ही करना होता है।
ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, अगर तुम लोगों का मैथ्स वीक है, किसी भी एक सर्टेन पॉइंट में तुम्हें लग रहा है कि ये तुम लोग नहीं कर सकते, तो ऐसे क्वेश्चन को ही ज्यादा प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, तुम्हारा इस बुक को, जो हमेशा मैं बोलता हूँ, ये वाला जो बुक है, ठीक है, इस वाले बुक को खरीद लो। इस वाले बुक को खरीद के फुल टाइम सारे के सारे इसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहो। इसके जो जितने भी तुम्हारे टॉपिक प्रैक्टिस है, तुम्हारा क्या बोलते हैं, एग्जाम प्रैक्टिस है, दिस इज दी बेस्ट बुक। बोर्ड्स के लिए तो ये बहुत अच्छा है। समझ में आ गया? अगला, a long insulated copper wire is closely wounded as a spring spiral of n turns. The spiral has inner radius A and an outer radius B. The spiral lines in the xy plane and a steady current I flows through it. ठीक है, स्पाइरल भी है, स्टेडी करंट तुम्हारा फ्लो भी कर रहा है। ठीक है, फाइंड द जेड कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। अब ये लूप नहीं है, दिस इज नॉट अ लूप, एक स्प्रिंग है एक तरह से, एक कंप्रेस्ड स्प्रिंग की तरह दिख रहा है तुम लोगों को। इसी कंप्रेस्ड स्प्रिंग इज नोन एज स्पाइरल, राइट? हाँ, तुम इसको अगर खोल दो, बुइंग करके क्या पता ऊपर आ जाएगा ये, है ना? सो अ लॉन्ग इंसुलेटेड कॉपर वायर दैट इज इंसुलेट भी करके रखा हुआ है, इज क्लोजली बाउंड एज अ स्पाइरल ऑफ एन टर्न्स। कितने टर्न्स है? एन टर्न्स है। द स्पाइरल लाइज इन द एक्स वाई प्लेन एंड अ स्टेडी करंट आई फ्लोज थ्रू द वायर। फाइंड द जेड कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। जेड कंपोनेंट मतलब क्या है? ये ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर जो तुम्हारा निकल के जा रहा है। ठीक है, सो इफ वी टेक अ स्मॉल स्ट्रिप ऑफ डी आर, यहां पे छोटा सा हम लोग लेंथ ले लेते हैं डी आर फ्रॉम द सेंटर, देन द नंबर ऑफ टर्न्स इसके पास होंगे कितना होगा? हम्म, ये इनर रेडियस है तुम्हारा ए, आउटर रेडियस है तुम्हारा बी। ठीक है, यहां पे थोड़ा और जूम इन कर लेता हूं मैं, आई एम गोना जूम इन इट अ लिटिल बिट मोर। इनर रेडियस जो तुम्हारा है वो है ए, आउटर रेडियस जो है तुम्हारा वो है बी। ठीक है, नाउ हमारे पास इफ वी टेक अ स्मॉल स्ट्रिप ऑफ डी आर एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर, एक छोटा सा डिस्टेंस ले लेते हैं हम लोग डी आर एट ए डिस्टेंस ऑफ आर फ्रॉम द सेंटर, तो क्या होगा हमारे पास? इस पर्टिकुलर कितने लूप्स होंगे इसके पास, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, सो तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास देखो, तुम्हारा बी, ये आउटर रेडियस है बी, लिख लेता हूं मैं। ये कैसे आया फॉर्मूला वो दिखाने के लिए है बस, इसलिए मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखो। तुम्हारे पास क्या है? आउटर रेडियस तुम्हारा है बी, इनर रेडियस है तुम्हारा ए। ठीक है, नाउ द डिस्टेंस बिटवीन द आउटर रेडियस एंड द इनर रेडियस कितना हो जाएगा? आउटर रेडियस मतलब इतना, इनर रेडियस इतना, तो बी माइनस ए एग्जैक्टली। तो इस बी माइनस ए के अंदर कितने लूप्स है तुम्हारे पास? इस बी बी एन लूप्स है तुम्हारे पास। हाँ, टोटल नंबर ऑफ लूप्स कितने हैं यहाँ पे देखो। हाँ, a long insulated copper wire is closely wound as a spiral of n turns। तो इस b माइनस ए के गैप में तुम्हारे पास n टर्न्स मिल रहे हैं, हाँ कि ना? b माइनस ए के गैप में तुम्हारे पास n टर्न्स मिल रहे हैं। अब एक छोटा सा गैप ले लिया तुमने dr। ठीक है, यहाँ पे जो dr है, इस छोटे से गैप के अंदर कितने टर्न्स होंगे? dr गैप के अंदर तुम्हारा डेल्टा n टर्न्स होंगे। अगर पूरे के पूरे डिस्टेंस में कैपिटल एन नंबर ऑफ टर्न्स है, तो इस छोटे से डीआर के अंदर कितने टर्न्स होंगे? डेल्टा एन टर्न्स होंगे, स्मॉल नॉट डेल्टा एन, डीएल टर्न्स होंगे तुम्हारे पास। नाउ डी एन टर्न्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, डी आर मल्टीप्लाइड बाई एन अपॉन बी माइनस ए। क्या ये फॉर्मूला मिल गया हमें? हाँ, एन अपॉन बी माइनस ए डी आर के बराबर आ गया। क्लियर? सो the magnetic field due to this element at the center will be how much? हमें डेल्टा एन मिल चुका है। ठीक है, डेल्टा एन हमें मिल चुका है, और हमें पता है कि जो डीबी है, ये जो डीबी है, डीबी की वैल्यू क्या होती है तुम्हारी? सॉरी, पहले बी का फॉर्मूला लिख लेते हैं। बी एट अ सेंटर ड्यू टू अ कॉइल क्या हो जाएगा? म्यू नॉट एन आई अपॉन टू ए, है ना? सो डीबी की वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारे पास? म्यू नॉट डी एन आई अपॉन टू ए, क्योंकि ए करंट ही तुम्हारा फ्लो कर रहा है ना? सॉरी, ये थोड़ी होगा, बी माइनस ए, बी माइनस,
ठीक है। सो म्यू नॉट डी एन आई अपॉन, नहीं रे ए ही होगा, नहीं रुको, ए ही होगा, क्या बात कर रहे हो, ए ही होगा, ए इज द डिस्टेंस, ए, ठीक है। उन्होंने रेडियस, एक सेकंड एक चीज देखा था मेरे को बस, चलो एक काम करते हैं, आर ही ले लेते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो रहा है, ठीक है। सो क्योंकि मैंने यहाँ पे भी डी आर ले रखा है बेवकूफ की तरह, ठीक है, यहाँ पे भी डी आर है, तो आर ही ले लेते हैं, ठीक है। म्यू नॉट डी एन आई बाई टू आर, ठीक है। यहाँ पे मेरे को अगर ए ले लेता तो ठीक होता, मगर मैंने नहीं किया, क्या कर सकते हैं। सो डी बी इज इक्वल टू, डेल्टा एन की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट, क्या हो जाएगा, एन, एन अपॉन बी माइनस ए डी आर अपॉन, यहाँ पे टू लिख देता हूँ, बाहर ही टू लिख देता हूँ, अपॉन आर, ठीक है। सो इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन आर क्या हो जाएगा, दोनों साइड को इंटीग्रेट कर दो, यू आर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तुम्हारा डीबी जो है उसको तुम क्या कर रहे हो, उसको भी इंटीग्रेट कर रहे हो, म्यू नॉट एन आई अपॉन टू बी माइनस ए डी आर अपॉन आर उसको भी इंटीग्रेट कर दे रहे हैं, ठीक है। सो अगर तुमने इसको इंटीग्रेट कर दिया तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे, हाँ व्हाट विल यू गेट, ये रहा, इसको भी हम लोगों ने कहां से लेकर कहां तक इंटीग्रेट किया है, पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड इंटीग्रेट कर दिया, और इसको हम लोगों ने ए से लेके इनर रेडियस से लेके आउटर रेडियस तक इंटीग्रेट कर दिया। हमें पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x होता है तुम्हारा नेचुरल लॉग ऑफ x, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x इज नेचुरल लॉग ऑफ x, ये बेसिक तुम्हारा फिजिक्स का मैथ्स है, ठीक है। सो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन टू b minus a natural log of r from a to b। सो b की वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारे पास, म्यू नॉट एन आई अपॉन टू b माइनस ए लॉग, नेचुरल लॉग ऑफ b, अरे यार, नेचुरल लॉग ऑफ b माइनस नेचुरल लॉग ऑफ a। अब क्या करोगे, लॉग ऑफ b माइनस लॉग b माइनस लॉग a क्या हो जाएगा, log of b upon a। So b is equal to mu naught n upon 2 b minus a natural log of b upon a, ये तुम्हारा फॉर्मूला निकल के आएगा, ठीक है। एक स्पाइरल से दूसरे स्पाइरल तक तुम्हारा कितना मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, क्लियर। इस तरह से तुम्हारा पूरा का पूरा फॉर्मूला तुम लोगों को सॉल्व करना है, अंडरस्टूड, कैसे करना है समझ में आ गया। इस क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करते रहो, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं न्यूमेरिकल्स के अंदर, इसके अंदर भर भर के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। जैसे ही हमारा सिलेबस थोड़ा बहुत खत्म हो जाएगा, हम लोग और वीडियोस बनाएंगे जहां पे वी विल क्रिएट सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस बेस्ड प्रॉब्लम्स, क्वेश्चन बेस्ड वीडियोस जहां पे क्वेश्चन ही सॉल्व करते रहेंगे। तुम्हारा होमवर्क होने वाला है टॉपिक प्रैक्टिस 1, इसको खत्म करना, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और ये मेरे को कल तक चाहिए, ठीक है। आज रात को बैठ लो, कुछ भी करना है करो, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है सॉल्व करके रखो, ठीक है। चलो सैटरडे तक का टाइम दे रहा हूं मैं। अगला गॉस लॉ याद है, गॉस लॉ चैप्टर 1 में जो किया था, हम्म 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 इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो अगला, एम्पियर्स सर्किटल लॉ एंड मूविंग चार्जेस। Ampere's, according to Ampere's circuital law, the line integration of a magnetic field around any closed path in vacuum is mu naught times the net current I net enclosed by the curve। मतलब क्या है इसका, यहाँ पे लाइन इंटीग्रेशन, हमारे को पता है अलग अलग तरह के इंटीग्रेशन होते हैं, लाइन इंटीग्रेशन, एरिया बेस्ड इंटीग्रेशन, वॉल्यूम बेस्ड इंटीग्रेशन। तो लाइन इंटीग्रेशन यहाँ पे हमारा बिल्कुल करंट के पाथ के बारे में बता रहा है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी
अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ, किसी भी क्लोज्ड पाथ के अराउंड तुम्हारा जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, इज म्यू नॉट टाइम्स द नेट करंट, ठीक है, म्यू नॉट टाइम्स द नेट करंट एनक्लोज्ड बाय द कर्व। यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ लाइन इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल, ये आई नहीं है, बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई नेट के बराबर होता है। इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज इंटीग्रेशन, दैट मींस पूरा का पूरा वायर का जब तुम इंटीग्रेट करते हो तो तुम्हारा जो मैग्नेटिक फील्ड निकल के आता है, द क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई नेट के बराबर होता है। म्यू नॉट क्या होता है? परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। समझ में आ गया? मैथमेटिकली एम्पियर्स लॉ इज अप्लाइड ओनली फॉर एम्पियरियन लूप्स, एम्पियरियन लूप्स, एज द गॉस लॉ इज अप्लाइड फॉर द गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस क्या होता है? इट्स द क्लोज्ड ज्योमेट्रिक सरफेस, ठीक है। उसी तरह से एम्पियरियन लूप के लिए ही तुम्हारा ये एप्लीकेबल होता है। द चॉइस ऑफ एम्पियरियन लूप हैज टू बी सच दैट एट ईच पॉइंट on the loop either b is the tangent to the loop and is a non-zero constant। b की वैल्यू क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा हमारे करंट के क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, तो बेसिकली तुम्हारा टैंजेंट की तरह निकल रहा है, ठीक है, इट इज गोइंग एज अ tangent, b is a tangent to the loop and is a non-zero constant, b is normal to the loop, परपेंडिकुलर है, एंड b जो है तुम्हारा इवेंचुअली वैनिश कर जाएगा, the b vanishes after a while, तुम्हारा b जो है वैनिश कर जाएगा। Amperian circuitous law has same constant as the Biot-Savart's law, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, सेम कांस्टेंट होता है तुम्हारे पास, सेम कंटेंट, कांस्टेंट सेम कंटेंट एज द बायोट-सावर्ट्स लॉ। बोथ ऑफ these related magnetic fields and currents and expresses the same physical consequence of a steady electrical current। हम सबको पता है जब हम लोग एक स्टेडी इलेक्ट्रिकल करंट हम लोग एक कंडक्टर के थ्रू पास करते हैं तो वो अपने चारों तरफ क्या प्रोड्यूस करता है? एक मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस करता है विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द लूप, है ना। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। एम्पियर्स सर्किटल लॉ कैन बी कन्वीनियंटली अप्लाइड इन सिचुएशंस ऑफ हाई सिमेट्री। हाई सिमेट्री मतलब क्या है? सर्कुलर लूप, स्क्वायर लूप, ऐसे वाले। To find the magnetic field of a straight wire, magnetic field of a solenoid and a toroid as discussed in the coming sections। तो हमें क्या करना है? एक स्ट्रेट वायर, सोलिनॉइड, सोलिनॉइड क्या होता है तुम्हारा? 9th क्लास 8th क्लास में सीखा है तुमने। एक बेसिकली एक वायर को जैसे तुम लूप करते हुए एक सिलेंडर की तरह लेके जाते हो, उसी को हम लोग सोलिनॉइड कहते हैं। बहुत बहुत कम चीजें सीखी थी तुम लोगों ने 9th क्लास में। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारा जो सोलिनॉइड होता है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है इनसाइड द सेंटर। अगर एक डिवाइस को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो उसे हम लोग एक सोलिनॉइड के अंदर रखते हैं, ठीक है। सो ये बस थोड़ी बहुत चीजें थी जो हम लोगों ने सीखी थी। अब हम लोग इसके बारे में आगे सीखेंगे ना। Magnetic field, magnitude of magnetic field of a long straight thin wire using Ampere's law। Magnetic field at a point P at a distance r due to a long straight wire carrying current I is in the form of a circle of radius r which is taken as a closed path for the Amperian loop। ठीक है, ये जो है करंट का जो पाथ है, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? इसी को, इस पूरे के पूरे एरिया को हम लोग क्या मान रहे हैं? एम्पियरियन लूप मान रहे हैं। आर वी एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द वायर? नहीं, हम लोग वायर के बारे में बात नहीं कर रहे। वी आर टॉकिंग अबाउट अ लूप अराउंड द वायर जहां पे तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिल सकता है, ठीक है। वायर तुम्हारा लूप्ड नहीं है, वायर इज नॉट लूप्ड। तुम्हारा जो मैग्नेटिक फील्ड जो है, फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास एक करंट है ऐसा, यू हैव अ करंट गोइंग फ्रॉम डाउन टू अप लाइक दिस, तो तुम्हारा जो क्या बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड जो होगा किसके फॉर्म में होगा? एक लूप के फॉर्म में होगा जो लिटरली इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, है ना। इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में तुम्हारा मूव कर रहा होगा। ये इस तुम्हारा जो ये लूप है इसका मैग्नेटिक फील्ड जो है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड पाथवे है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट द एम्पेरियन लूप। समझ में आ रहा है? इट इज एन इमेजिनरी सरफेस, इट इज एन इमेजिनरी लूप। एक्चुअल तुम्हारा जो वायर है दैट इज नॉट शोइंग एम्पेरियन लूप। समझ में आया? एम्पेरियन लूप, करंट, अरे करंट एम्पियर होता है, एम्पियर तुम्हारा क्या बोलते हैं? बेसिकली एम्पेरियन लूप शुड बी द लूप ऑफ द कंडक्टर। गलत। जो मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारे इस वायर के अक्रॉस जा रही है, ठीक है,
उसको रिप्रेजेंट करने वाला जो लूप है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, द एम्पीरियन लूप, द मैग्नेटिक फील्ड, द इमेजिनरी लूप दैट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड टू रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड. नाउ एंगल बिटवीन बी एंड डीएल इज जीरो. ठीक है, डीएल और बी के बीच का जो एंगल होता है वो तुम्हारा जीरो होता है. नाउ यहां पे एक और चीज तुम्हें देखना है, व्हाट इज डीएल. डीएल इज ये, यहां पे ये जो एम्पीरियन लूप है उसके अंदर तुमने क्या लिया है, एक छोटा सा सेक्शन लिया है, स्मॉल सेक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं डीएल. और ये जो लूप है, बेसिकली इफ यू हैव अ सर्कल लाइक दिस, तो ये और ये वाला सेक्शन और इसका यहाँ पे जो टैंजेंट है उनके बीच में एंगल तो हमेशा जीरो ही होगा ना. देखो, इफ यू हैव अ लूप लाइक दिस, ऐसा एक लूप है और यहीं पे तुम्हारा क्या हो रहा है, एक टैंजेंट भी प्रोड्यूस हो रहा है. देखो, इफ यू लूप लाइक दिस और इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे तुम्हारा दिस पेन इज रिप्रेजेंटिंग अ टैंजेंट देयर. ठीक है, एक टैंजेंट तुम्हारा अगर ये रिप्रेजेंट कर रहा है, देन व्हाट डज इट मीन, एंगल विल ऑलवेज बी जीरो. डीएल और तुम्हारा इसके बीच में एंगल जीरो होता है. सो द एंगल बिटवीन बी एंड डीएल इज जीरो एवरीवेयर इन द लूप. हेंस ऑन अप्लाइंग एम्पियर्स लॉ टू दिस क्लोज्ड पाथ वी गेट व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल है. डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा के बराबर होता है. दोनों के बीच में एंगल जीरो हो गया, कॉस थीटा बिकम्स कॉस जीरो इज इक्वल टू 1. सो बी डॉट डीएल बिकम्स क्या, बी डीएल. अब हमें क्या करना है, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डीएल. यहां पे देखो, इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई नेट के बराबर है. ठीक है, द नेट करंट दैट इज फ्लोइंग इनसाइड द लूप. सो हमारे पास क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डीएल कॉस थीटा मिला इज इक्वल टू म्यू नॉट आई नेट. द एंगल बिटवीन DL and तुम्हारा B is zero. Therefore, cos theta is equal to cos 0 degrees is equal to 1. है ना. So क्या मिला हमें, the closed integration of BDL is equal to mu naught I net डेल्टा. DL तो तुम्हारा क्या बोलते हैं, यही चेंज कर रहा है, B तो एक कांस्टेंट है, B को बाहर निकाल दो. B, the closed integration of DL is equal to mu naught I net के बराबर हो गया, mu naught I net के बराबर हो गया. नाउ अब यहाँ पे mu naught I net अगर तुम्हें मिल रहा है, अब इंटीग्रेशन ऑफ DL क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ DL. तुम्हारा जो इमेजिनरी लूप है कौन से शेप का था, सर्कुलर शेप का था. सर्कुलर शेप का है, सर्कुलर का तुम्हारा सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर. आर इज द रेडियस. सो बी multiplied by 2 pi r is equal to mu naught I net. तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, mu naught I net अपॉन 2 pi r. खत्म, फिनिश्ड. ठीक है, तो इस तरह से तुम्हारा फॉर्मूला निकल के आता है यहाँ, इस होल फॉर्मूला देखो, mu naught I net upon 2 pi r. From this result, some important points can be derived. The magnetic field at every point on the circle of radius r has the same magnitude. डायरेक्शन भले ही अलग अलग हो, यानी फॉर एग्जांपल अगर इस पॉइंट पे ले रहे हो तो डायरेक्शन इस तरफ है, इस पॉइंट पे ले रहे हो तो डायरेक्शन तुम्हारा क्या है, हाँ, तो डायरेक्शन तुम्हारा इस तरफ है. इस पॉइंट पे ले रहे हो तो डायरेक्शन इस तरफ है, इस पॉइंट पे ले रहे हो तो डायरेक्शन इस तरफ है. डायरेक्शन भले अलग अलग हो, मगर तुम्हारा हर एक लूप के अंदर, हर एक लूप के अंदर तुम्हारा जो उस डिस्टेंस के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है, हर एक लूप के अंदर उस डिस्टेंस के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कांस्टेंट रहेगा. द मैग्नेटिक फील्ड इज, यहाँ पे पूरा का पूरा सब कुछ कांस्टेंट है, करंट कांस्टेंट है, म्यू नॉट कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है. सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा जो आर है वो एक वेरिएबल की तरह चेंज करता जा रहा है. ठीक है, तो जितना तुम्हारा डिस्टेंस कम होगा उतना ज्यादा तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, जितना ज्यादा तुम्हारा डिस्टेंस बढ़ेगा उतना ज्यादा तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड कम होते भी जाएगा. ठीक है, सो क्या ये समझ में आ गया, द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ वायर पोजेसेस सिलिंड्रिकल सिमेट्री. ठीक है, जैसे यहां पे देखो, तुम्हारे पास एक वायर है ऐसा, यहाँ पे एक सर्कल हो गया, यहाँ पे एक सर्कल हो गया, यहाँ पे एक सर्कल हो गया, यहाँ पे एक सर्कल हो गया. अब इस तरह से व्हाट डू यू सी तुम्हारा यहाँ पे एक सिलेंडर दिख रहा है, हाँ, कैन यू सी अ सिलेंडर.
सो बेसिकली सारे के सारे तुम्हारे जो एम्पियर इन लूप्स को अगर हम लोग जोड़ दे एक सिलेंडर के अंदर, और ये सभी के सभी तुम्हारे एट अ डिस्टेंस ऑफ आर है, ये भी तुम्हारा क्या है, आर है, तो क्या देखने को मिल रहा है, हमें एक सिलिंड्रिकल शेप देखने को मिल रहा है, हाँ कि ना? आर बी एबल टू सी सिलिंड्रिकल शेप यहाँ पे? यस। आगे बढ़ते हैं। द फील्ड डायरेक्शन एट एनी पॉइंट ऑन दिस सर्कल इज टैंजेंशियल टू इट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारे पास ऐसा एक मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा करंट बाहर की तरफ आ रहा है, करंट बाहर की तरफ आ रहा है, तो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, तुम्हारा क्लॉकवाइज है, ठीक है। हाँ, इस लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जा रहा है, क्लॉकवाइज हो जा रहा है, बिकॉज तुम्हारा करंट जो है बाहर की तरफ आ रहा है। सो इस पॉइंट पे तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड tangent to the circle, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड tangent to the circle, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड tangent, इस पॉइंट पे भी tangent। सो एक सर्कल, एक जो तुम्हारा एम्पीरियन लूप है which is basically representing the magnetic field, उस पर्टिकुलर पॉइंट में हर एक पॉइंट में तुम्हारा अगर डायरेक्शन देखना है तो सिर्फ और सिर्फ वहां पे tangent देख लो, जस्ट लुक एट द tangent और तुम्हें तुम्हारा डायरेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, नाउ अब दिस कैन नॉट बी द tangent, ठीक है, इस पॉइंट पे, क्योंकि तुम्हारा जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का इस तरफ है, इस तरफ। सो ये जो दूसरा लाइन मैंने बनाया है वो नहीं होता है, इट्स नॉट देयर। समझ में आ गया? सिर्फ तुम्हें एक ही लाइन देखने को मिलता है। अब मैं 100% क्लियर? आगे देखते हैं। तुम लोग एक बार ट्राई करके देखना, ठीक है, मेरे वीडियो का ना मैं 1.5x में देख रहा था, तो रियली इंटरेस्टिंग। जैसे मैं क्या बोलते हैं वीडियोस पे तो मैं एडिट करता हूँ, ठीक है, टाइम स्टैम्प बनाने के लिए, कोई गलती है कि नहीं देखने के लिए, तो मैं 1.5x में देख रहा था, इट इज एक्चुअली फास्ट। तनिष बैठे बैठे सो रहे हो, और तुम बैठे बैठे लिटरली क्या बोलते हैं, अगर मैं तुम्हें तकिया और चादर दे दूंगा ना, यहीं पे सो जाओगे तुम, ठीक है। एक सेकंड रुको। So, even though the wire is of infinite length, the field due to it at a non-zero distance is not infinite. ठीक है, फील्ड तुम्हारा इनफाइनाइट नहीं होगा। ये मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो, ठीक है, तुम्हारे पास even though the wire is of infinite length, the field due to it at a non-zero distance. फॉर एग्जाम्पल एक वायर स्ट्रेट जा रहा है, एक स्ट्रेट वायर के अंदर जो तुम्हारा जो करंट होता है ऑन द एक्सिस, म्यू नॉट एन आई अपॉन टू ए के बराबर 2 पाई आर होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, एन मतलब जितने लूप्स होंगे उतना ज्यादा बढ़ेगा बस, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। आर की वैल्यू 0 होगी तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर तुम्हारा 0 हो जाएगा, बस मतलब बिल्कुल चिपके हुए हो तुम अपने कंडक्टर के साथ, मतलब नॉट फिजिकली, एक छोटा सा गैप है, मगर बहुत तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड इनफाइनाइट नहीं होने वाला है, ठीक है। दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। यहाँ पे ये जो तुम्हारा फॉर्मूला है इसको देखो, यहाँ पे b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई नेट अपॉन 2 पाई आर, तो ये r जो तुम्हारे रेडियस जो डिनोमिनेटर के अंदर है, द r दैट इज इनसाइड द डिनोमिनेटर, ये जो इट इज थोड़ा सा ना क्या बोलते हैं हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है। हाँ, लोगों को लगेगा अच्छा अगर रेडियस को मैंने बहुत ज्यादा कम कर दिया मैग्नेटिक फील्ड विल बी इनफाइनाइटली लार्जर, ऐसा होता नहीं है, ठीक है, ये पहले से ही उन्होंने बता दिया है, नॉन जीरो डिस्टेंस में इनफाइनाइट तुम्हारा नहीं होता है, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। अगला, a straight wire carrying a current of 3 amps, calculate the magnitude of magnetic field at a point 15 centimeters away from the wire। 15 सेंटीमीटर दूर तुम्हारा कितना होगा, सेम फॉर्मूला, म्यू नॉट आई अपॉन तुम्हारा ये म्यू नॉट कहाँ पे क्या 3 एम्पियर है, म्यू नॉट, रुको, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर होता है ना। अब इन्होंने किया क्या देखो, ठीक है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर को यहाँ पे और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या बन गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन आर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू तो हमें पता है क्या है, 10⁻⁻⁷ मल्टीप्लाइड बाई 3 एम्प्स, 3 × 2 अपॉन आर की वैल्यू क्या है 15, 15 इंटू 10⁻⁻², ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻5 हो जाएगा। सो 3 5 आर 15, 2/5 क्या हो जाता है, व्हाट इज 2/5, 4/10, 0.4, 0.4 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला, या फिर 4 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। समझ में आ गया?
हाँ सॉरी 4 न्यूटन टेन पर माइनस, इसमें ऐसा है ना -6 टेस्ला, -6 टेस्ला, ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है ये बात, डायरेक्ट फॉर्मुला बेस किया है हम लोगों ने। सो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, अरे म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर क्या होता है सोचने की जरूरत नहीं है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कर दो बस, ठीक है। अगला, magnetic field due to an infinitely long current carrying straight wire. Suppose there is an infinitely long straight wire of radius r with an axis of AB. If I is the current passing through the wire, then a magnetic field is set up due to it. है ना, एक magnetic field तुम्हारा लग रहा है, और वो magnetic field का shape कैसा होता है, सिलेंडर के बराबर होता है, ओके। ड्यू टू दिस सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ force starts from the center lying on the axis of the cylinder. These lines of forces are perpendicular to the cylinder's length. हाँ कि ना, नहीं समझ में आया, फिर से बताता हूं। इफ I is the current passing through the wire, इस करंट कंडक्टर के थ्रू तुम्हारा I करंट पास हो रहा है, ठीक है, the through the wire, then the magnetic field is set up due to it, एक मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे। नाउ द सर्कुलर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्ट्स फॉर्मिंग विद इन द सेंटर्स लाइंग ऑन द एक्सिस। तो तुम्हारा क्या हो रहा है, एक लिटरली ऐसे ऐसे करके अलग अलग तरह के सर्कल्स प्रोड्यूस होते जा रहे हैं एट एवरी सिंगल डिस्टेंस। तो तुम्हें क्या मिल रहा है, यू आर गेटिंग अ प्रॉपर सिलेंडर, सिलेंडर मिल रहा है जिसके बीच में एक वायर है जिसके थ्रू क्या हो रहा है, करंट तुम्हारा फ्लो करते जा रहा है। दीज लाइंस ऑफ फोर्सेस, ठीक है, आर परपेंडिकुलर टू द सिलेंडर्स लेंथ, हमेशा परपेंडिकुलर होगा। ये देखो यहां पे एक लूप है, ठीक है, यहां पे एक लूप है, ये जो है क्या ये परपेंडिकुलर है, यस ये परपेंडिकुलर है, कंडक्टर तो ऐसा जा रहा है ना, तो तुम्हारा जो लाइन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ फोर्स क्या होता है, फील्ड ही को लाइन ऑफ फोर्स बोलते हैं हम लोग, ठीक है। इस डायरेक्शन में तुम्हारा अगेन लाइन ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर है, इस डायरेक्शन में भी लाइन ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर है, इस डायरेक्शन में भी तुम्हारा क्या हो रहा है, लाइन ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर हो रहा है। डन, समझ में आ गया। अगला केस वन, व्हेन पॉइंट पी इज लाइंग आउटसाइड द वायर, वायर के बाहर है, तुम्हारा जो वायर है इसका कोई थिकनेस है, ठीक है, ये जो वायर है ना तुम्हारे पास यहाँ पे एक थिक थिक वायर है तुम्हारे पास, यहाँ पे पहले ही हम लोगों ने लिखा है, सपोज देयर इज एन इनफाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ रेडियस आर। तो तीन केस बन सकते हैं, या तो तुम्हारा आउटसाइड द वायर हो गया, एक ऑन द सरफेस ऑफ द वायर हो गया, तीसरा इनसाइड द वायर हो गया। तीन अलग अलग कंडीशंस निकल के आ रहे हैं तुम्हारे पास। देखो अगर ये है तुम्हारा वायर मान लो, ठीक है, दिस इज द वायर, मोटापा दिख रहा है तुम्हें अंदर बीच में। सो यहां पे इस पॉइंट पे तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, अंदर तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। ये तीन अलग अलग केसेस को हम लोग अभी समझना है। When the point P is lying outside the wire, R is perpendicular to the distance of a point from the axis of the wire, where R जो छोटा R है ना, the distance between the wire and the center of the wire and the magnetic field वो है छोटा R, ठीक है। जब R तुम्हारा कैपिटल R से बहुत बड़ा है, यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ क्या लिख सकते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई के बराबर है, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू, ध्यान से सुनो, ठीक है, बी डॉट डी एल तुम्हारा म्यू नॉट आई के बराबर है। डीएल क्या है, डीएल एक इमेजिनरी सर्कल है ऑफ रेडियस स्मॉल आर, ठीक है। सो यहां पे अगर हम लोग इंटीग्रेट कर भी दे तो क्या मिलेगा, बी डॉट टू पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई टू पाई आर मिल गया, म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर मिल गया हम लोगों को। सो हम लोग बोल रहे हैं कि b की जो वैल्यू है, मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है, जितना ज्यादा तुम्हारा r बढ़ते जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये अगर तुम्हारा क्या है, इफ दिस, ऐसे रुको रुको, हाँ, इफ दिस इज योर वायर, ये तुम्हारा वायर है, इस वायर से जितना ज्यादा दूर जाते जाओगे तुम, उतना ज्यादा तुम्हारा क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कम होते जा रहा है, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो द मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा क्या हो रहा है, इट इज डिक्रीजिंग। समझ में आ गया, क्लियर है ये, डिक्रीजिंग। अगला, हियर द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ n, एक सेकंड रुको, नहीं रुको, मैं कुछ स्किप कर दिया, हाँ यहां पे केस टू, व्हेन पॉइंट p इज लाइंग ऑन द सरफेस ऑफ द वायर, स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R के बराबर हो चुकी है। ये जो पॉइंट है तुम्हारा लिटरली क्या है, दिस पॉइंट
तुम्हारे सरफेस के ऊपर चिपका हुआ है। सो स्मॉल आर बिकम्स कैपिटल आर, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ठीक है, कैपिटल आर। थर्ड एंड फाइनल, व्हेन द पॉइंट पी इज लाइंग इनसाइड द वायर, यहां पे केस थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। एम्पियर सर्किट लॉ किसके बारे में बात कर रहा था, जो तुम्हारा लूप है उसके अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है, द नेट करंट दैट इज फ्लोइंग थ्रू द लूप। सो यहां पे देखो, ठीक है, यहां पे यू कैन सी, तुम्हारे यहां पे अलग अलग सर्कल देखने को मिल रहा है, कैन यू कैन सी दिस, सर्कल्स अलग अलग देखने को मिल रहा है ना यहाँ पे। सो यहाँ पे तुम्हारे पास अलग अलग सर्कल्स हैं। सो अगर तुम्हारा करंट को हम लोग पानी की तरह इमेजिन करें, if we assume that the current that is flowing through this conductor is basically like water flowing through the pipe, तुम्हारे यहाँ पे कौन से डायमीटर में, कौन से डायमीटर ऑफ द सर्कल में सबसे ज्यादा पानी फ्लो करेगा, सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ पानी तुम्हारा सबसे बड़े सर्कल के थ्रू फ्लो करेगा। और जैसे जैसे तुम्हारा जो लूप है, हाँ, जैसे जैसे तुम्हारा जो ये जो सर्कल है उसको तुम कम करते जाओगे तो क्या होगा, व्हाट इज हैपनिंग, तुम्हारा करंट भी कम होते जा रहा है ना, योर करंट इज डिक्रीजिंग, हाँ कि ना, नहीं, हाँ या नहीं, तुम्हारा जो जो छोटा हुआ, जितना ज्यादा तुम्हारा जो सर्कल का जो ये है, द जैसे जैसे तुम्हारा सर्कल का जो डायमीटर है वो कम होते जाएगा, वैसे वैसे क्या होगा, द नेट करंट दैट इज फ्लोइंग थ्रू द तुम्हारा ये गॉसियन लूप, ठीक है। एक सेकेंड, ये देखो, इसे व्हाइट बोर्ड मार्कर मिटा सकते हो, ठीक है। सो सबसे ज्यादा यहां से जा रहा है, ठीक है, फिर उसके बाद जैसे जैसे तुम्हारा रेडियस कम होता जा रहा है, वैसे वैसे तुम्हारा धीरे धीरे करके द करंट इज ऑल्सो रिड्यूसिंग, समझ में आ गया, करंट तुम्हारा रिड्यूस करता जा रहा है। अगला, एक सेकंड रुकना, ठीक है, ओके। सो जब तुम्हारा पॉइंट P is lying inside the wire when R is less than R, this case has two possibilities. If the current flow is along the surface of the wire, provided the wire is a cylindrical sheet of a metal, then the current flows inside the pathway will be zero. इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे ये ये एक हॉलो सिलिंड्रिकल कंडक्टर है, दिस इज अ हॉलो सिलिंड्रिकल कंडक्टर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है तुम्हारा करंट सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है, इस सरफेस के थ्रू पास कर रहा है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा इस सरफेस के थ्रू पास कर रहा है, अंदर बिल्कुल खाली है, ठीक है, अंदर तुम्हारा बिल्कुल जो है खाली है। सरफेस के अंदर अगर तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ करंट पास कर रहा है, द करंट इनक्लोज इनसाइड द गॉसियन सरफेस क्या हो जाएगा, जीरो, तो मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी तुम्हारे, ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड विल ऑटोमेटिकली बिकम जीरो। अगला, इफ द करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, दैट इज पूरा का पूरा प्रॉपर कंडक्टर है तुम्हारे पास, ठीक है, प्रॉपर कंडक्टर है तुम्हारे पास, तब क्या होगा, इफ द करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, देन द करंट क्लोज्ड पाथ विल बी गिवन एज, ठीक है, हमें पता है, देखो देखो देखो, ये भी मैं कैसे करते हैं दिखाता हूं, आई विल शो यू हाउ टू डू दिस, ठीक है। नाउ मान लेते हैं हमारे पास एक वायर है जिसका क्रॉस सेक्शनल रेडियस हमें दे रखा हुआ है आर, ठीक है, ये थिकनेस है, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट द थिकनेस, इस थिकनेस की बात कर रहा हूं, ठीक है, ये है आर, ठीक है, इस आर रेडियस वाला जो तुम्हारे पास जो गॉसियन लूप है उसका एरिया क्या हो जाएगा, 2 पाई आर, एरिया विल बी 2 पाई आर। नाउ इस 2 पाई आर एरिया के अक्रॉस, 2 पाई आर एरिया के अंदर तुम्हारा टोटल करंट जो फ्लो कर रहा है वो है आई। अब मान लेते हैं एक छोटा सा एक और सर्कल, ऐसा वाला, शिट, ऐसा वाला, ठीक है, जिसका रेडियस है हमारे पास कितना, स्मॉल आर, ठीक है, स्मॉल आर रेडियस वाला जो मेरा सर्कल है,
इसके अंदर कितना रेडियस जा रहा होगा, स्मॉल आर भी नहीं, इसको हम लोग बोल देते हैं डेल्टा आर, लेट्स कॉल इट डी आर, ठीक है, डेल्टा आर। नाउ 2 पाई डी आर के अंदर कितना करंट फ्लो करेगा तुम्हारा, डी आई करंट फ्लो करेगा, हाँ कि ना, 2 पाई डी आर के अंदर तुम्हारा डी आई करंट फ्लो करेगा, क्लियर, समझ में आ गया। सो 2 पाई आर दैट इज इतने बड़े इसके अंदर तुम्हारा करंट आई फ्लो कर रहा था, तो इस रेडियस के अंदर तुम्हारा करंट डी आई फ्लो करेगा, यही चीज उन्होंने यहाँ पे लिखा है, देखो। सो एक्चुअली 2 पाई आर नहीं, पाई आर स्क्वायर के अंदर एरिया है, मैं सरकमफ्रेंस लिख के बैठा था, तो पाई डी आर द होल स्क्वायर के अंदर इतना करंट फ्लो कर रहा है। सो थोड़ा सा इसको चेंज कर देते हैं, ठीक है, पाई स्मॉल आर स्क्वायर ही लिख देते हैं, मच बेटर रहेगा, इंटीग्रेट तो करना है नहीं, पाई स्मॉल आर, ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर के अंदर तुम्हारा आई डैश करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, पाई डैश के अंदर तुम्हारा आई डैश करंट फ्लो कर रहा है। सो आई डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारी, पाई आर स्क्वायर अप इंटू कैपिटल आई अपॉन पाई आर स्क्वायर के बराबर हो गया, पाई पाई कैंसिल, आई आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, नेट करंट, कितना नेट करंट फ्लो कर रहा है तुम्हारा, सो यहाँ पे देखो वैल्यू मिला, आई आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। सो एम्पियर्स नेट लॉ, अब क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, ये जो है इसके अंदर इस छोटे से लूप रेडियस के अंदर तुम्हारा जो बी डैश का वैल्यू होगा उसकी वैल्यू के बारे में डिस्कस करते हैं। सो हमें पता है द क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ तुम्हारा बी डॉट डी एस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई नेट के बराबर होता है ना, यहाँ पे आई डैश हमारा आई नेट है। सो वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, डी बी इज इक्वल टू बी डैश क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डैश डॉट डी एस नहीं, एल, डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डैश। सो बी डैश क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डैश इज आई आर स्क्वायर्ड अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर्ड। सो इंटीग्रेशन ऑफ ये क्या हो जाएगा, स्मॉल आर लूप वाला जो इंटीग्रेशन है वो किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर, विच इज बेसिकली क्या, 2 पाई स्मॉल आर। सो b dash 2 पाई स्मॉल r is equal to म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। सो यहाँ पे b dash is equal to म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई r डॉट r स्क्वायर, ये कट गया। सो म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई कैपिटल R स्क्वायर, क्लियर हो गया। b डैश की वैल्यू इज इक्वल टू b डैश where b dash is the magnetic field produced by a conductor carrying current I dash and of radius small r. So म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई r स्क्वायर के बराबर तुम्हारा फॉर्मूला निकल के आ रहा है। इज दिस क्लियर, ये अब समझ में आ गया कैसे हो रहा है, किस तरह से तुम्हारा वैल्यूज जो है किस तरह से एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते जा रहे हैं, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। सो क्या पता चल रहा है हमें, आउटसाइड द तुम्हारा जो वायर है B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r, है ना, ऑन द सरफेस क्या है, B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन कैपिटल R,
है ना, रेडियस जितना बड़ा होगा उतना छोटा। नाउ इनसाइड क्या हो रहा है, बी डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, दैट इज तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होते जा रहा है जब जब तुम अपने कंडक्टर के सरफेस तक पहुंच रहे हो। क्यों? तो अगर तुम्हारे पास एक सर्कल है ऐसा, बीच से लेके तुम्हारे सरफेस तक पहुंचते पहुंचते क्या हो रहा है, योर मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग, मैग्नेटिक फील्ड जो है तुम्हारा इंक्रीज करते जा रहा है, बिकॉज द सरफेस इनसाइड इज गेटिंग मोर एंड मोर करंट। थोड़ा और अच्छे से समझाता हूँ, एक सेकंड रुको। सो सेंटर में तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, ठीक है, इनसाइड द कंडक्टर। जैसे जैसे तुम सेंटर से दूर जा रहे हो, यू आर मूविंग टूवर्ड्स द सरफेस, सरफेस की तरफ जा रहे हो जा रहे हो जा रहे हो, तुम सरफेस के टिप में पहुंच गए, यहाँ पे तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग टू बी मैक्सिमम, ठीक है। अब यहाँ से तुम क्या कर रहे हो, अपने पॉइंट को इंक्रीज कराते जा रहे हो, जितना ज्यादा तुम्हारा पॉइंट तुम्हारे इसके दूर जाते जाएगा, उतना ज्यादा तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड कम होते जा रहा है ना, इट इज डिक्रीजिंग। सो तुम्हारा ग्राफ कैसा बनेगा, ये है डिस्टेंस आर, ये है मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट तक, ये तुम्हारा कैपिटल आर है, इंक्रीज कर रहा है, फिर डिक्रीज करता जा रहा है, समझ में आ गया? सो इस तरह से तुम्हारा ग्राफ निकल के आता है, ठीक है। ये तुम्हारा डेरिवेशन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ऑन एंड आउटसाइड अ वायर कैरिंग अ करंट, ठीक है। तो ये तुम्हें डिराइव करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आ गया? सो म्यू नॉट एन आई बाई टू पाई स्मॉल आर आउटसाइड, म्यू नॉट एन आई सॉरी एन नहीं सॉरी म्यू नॉट आई अपॉन तुम्हारा टू पाई कैपिटल आर ऑन द सरफेस, म्यू नॉट आई आर अपॉन टू क्या, टू पाई आर कैपिटल आर स्क्वायर विल बी इनसाइड, ठीक है। सो इस तरह से तुम्हारा ग्राफ बन रहा है, इस तरह से ये देख लो, ठीक है। दिस इज हाउ यू आर गेटिंग योर ग्राफ इज गेटिंग प्रोड्यूस्ड, ठीक है। अच्छे से इसको देख लेना, समझ में आ गया? क्लियर है? एनी डाउट्स यहाँ पे? ये डेरिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है तुम्हारा, ये डेरिवेशन तुम्हारे 4 नंबर का भी आ सकता है, जहां पे तुम्हें पूरा का पूरा शेप डाल के ये पूरा का पूरा तुम्हें ढंग से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तुम्हारा डेरिवेशन का जो मैं एक नोट्स बनाऊंगा, उसके अंदर मैं ये सारा का सारा डालते रहूंगा, ठीक है। अंडरस्टूड? शैल आई मूव ऑन? सोलेनॉइड, सोलेनॉइड बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है तुम्हारा, ठीक है। इसका डेरिवेशन भी तुम्हारा 2 से 3 नंबर का आ सकता है, सोलेनॉइड। Now, a solenoid is an insulated long wire closely bounded in the form of a helix. ऐसे तुम्हारा वायर एक स्प्रिंग की तरह, हीलिक्स की तरह बाउंड है। Its length is very long as compared to its diameter. The solenoid is an equipment which is used to provide magnetic field. Magnetic field provide करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। In televisions, we make use of solenoid to generate magnetic fields needed to form deflections of electrons in a picture tube. पुराने जमाने के जो तुम्हारे CRTVs थे, कैथोड रे ट्यूब्स जो थे तुम्हारे, उन टीवीज के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता था, सोलेनॉइड का इस्तेमाल किया जाता था तुम्हारा। Solenoids have symmetrically geometric shapes. Therefore, we can apply Ampere's circuital law conveniently to find the magnetic field inside and outside the solenoid. समझ में आ गया? हम लोग क्या करने वाले हैं, अगेन सिमेट्रिकल सरफेसेस में एम्पियर सर्किटल लॉ निकालना सबसे आसान होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो इस सोलेनॉइड को देखो, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनॉइड, सिंपल फॉर क्या बोलते हैं डेरिवेशन, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, अगर तुम इसे कॉम्प्लिकेटेड ना बनाओ तो, ठीक है। अगले 10 मिनट तक यहीं पे देखते रहो। The magnetic field of a solenoid, a long coil of wire consisting of closely packed loops. सारे के सारे जो लूप्स हैं तुम्हारे, तुम जो स्प्रिंग देखते हो ना, हाँ प्रॉपर स्प्रिंग, जिसके अंदर ऐसे 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 करके तुम्हारे वायर्स होते हैं, सभी के सभी क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हमारा सोलेनॉइड। whose magnetic field resembles that of a bar magnet,
दैट इज एक साउथ पोल रहेगा तुम्हारा, एक नॉर्थ पोल रहेगा। जिस डायरेक्शन में तुम्हारा करंट जा रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल इस लूप के अंदर क्या हो रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है, करंट तुम्हारा ऐसे जा रहा है, तो ये तुम्हारा नॉर्थ पोल हो गया, ये तुम्हारा साउथ पोल हो गया, ठीक है। अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, इस सोलेनोइड से बाहर की तरफ निकल के भी आ रहा है, ठीक है। ऐसे देख लो, ऐसे करके देख लो, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो रहा है तुम्हारा, अगर तुम पिक्चर करके देखोगे ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन निकल के आ रहा है, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब नॉर्थ पोल, क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब साउथ पोल, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा लिटरली ऐसे जा रहा है, ठीक है, इट इज गोइंग लाइक दिस। अगला, सो inside the solenoid the magnetic field is uniform and parallel to the solenoid axis, that means सभी के सभी मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से होंगे। यूनिफॉर्म होने का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म, मैग्नीट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट, समझ में आ गया। अगर तुम्हें एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड चाहिए जो फ्लक्चुएट ना करे डिस्टेंस के साथ, तो तुम एक सोलेनॉइड के अंदर रख दो उसको। इफ यू कीप योर मटेरियल दैट रिक्वायर्स अ कांस्टेंट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो तुम उसे क्या करोगे, एक सोलेनॉइड के अंदर रख दोगे, ठीक है। नाउ आउटसाइड द सोलेनॉइड द मैग्नेटिक फील्ड इज अज्यूम्ड टू बी जीरो, बिल्कुल बाहर जीरो हो जाता है। कंसिडर एन एयर कोर्ड, एयर कोर्ड का मतलब क्या है, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, हमारे मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अंदर जो है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स का इस्तेमाल करते हैं, आयरन डाल देते हैं, स्टील डाल देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। ये हम लोग इस अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, मैग्नेटिज्म एंड मैटर का जो चैप्टर है उसके अंदर सीखने वाले हैं। कंसिडर एन एयर कोल्ड सोलेनॉइड हैविंग क्लोजली पैक्ड कॉइल्स इन व्हिच I current is flowing. N is the number of turns per unit length and B is a magnetic field inside the solenoid. N जो है नंबर ऑफ टर्न्स, B मैग्नेटिक फील्ड। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर लेंथ में तुम्हारा इतना, जैसे फॉर एग्जांपल इस छोटे से हिस्से को देख लो, इस छोटे से हिस्से के अंदर तुम्हारे मान लो ये यूनिट लेंथ है तुम्हारे पास, और इस यूनिट लेंथ के अंदर तुम्हारा मान लो 50 टर्न्स निकल के आ गए, सो 50 बिकम्स व्हाट, 50 बिकम्स द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अगर तुम्हारे पास एक सोलेनॉइड है जिसके पास 1000 टर्न्स है, और वो तुम्हारा क्या है, लेट्स से 1 सेंटीमीटर जितना लंबा है, तो तुम्हारा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना आ जाएगा, 1000/10, दैट इज 100 टर्न्स पर सेंटीमीटर, 100 टर्न्स पर सेंटीमीटर हो गया। सो पर यूनिट लेंथ इसी तरह से काम करता है। नाउ अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, एक इमेजिनरी लूप बनाने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड का, यहाँ पे, ठीक है, ऐसे करके हम लोग एक लूप क्रिएट करने वाले हैं, और इस लूप को हम लोगों ने नाम क्या दे रखा हुआ है, PQRS। PQRS is our imaginary loop. So applying Ampere's circuital law to determine the magnetic field B inside the solenoid, we choose a rectangular closed path PQRS, where PQ जो है तुम्हारा लेंथ है, और and the line integral B over a magnetic field, जो PQ है उसका लेंथ क्या है, तुम्हारा कैपिटल L के बराबर है। Now यहाँ पे and the line integral of B over a closed path is PQRS. Now integration of, again what is the formula, integration of B dot, closed integration of B dot EL is equal to mu naught upon, sorry mu naught I net के बराबर है तुम्हारे पास। सो यहाँ पे क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, चार अलग अलग लाइंस है हमारे पास, P से लेके Q तक, Q से लेके R तक, R से लेके S तक, और S से लेके P तक, तुम्हारा एक क्लोज्ड लूप निकल के आ रहा है। सो क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL इज इक्वल टू व्हाट, तुम्हारा इंटीग्रेशन ऑफ P से लेके Q तक B डॉट DL प्लस इंटीग्रेशन ऑफ Q से लेके R तक B डॉट DL प्लस इंटीग्रेशन ऑफ R से लेके S तक B डॉट DL प्लस इंटीग्रेशन ऑफ तुम्हारा S से लेके P तक B डॉट DL। समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, एक क्लोज्ड सर्कल क्यों नहीं डालते हैं, बिकॉज ये एक क्लोज्ड लूप नहीं है, तुमने एक पूरा का पूरा जो क्लोज्ड लूप है PQRSP, दैट वाज अ क्लोज्ड लूप, राइट, उस क्लोज्ड लूप को तुमने चार अलग अलग साइड्स में बांट के रखा हुआ है। नाउ इट्स नो लॉन्गर अ क्लोज्ड इंटीग्रेशन,
नाउ क्लोज इंटीग्रेशन को हम लोगों ने ए बी सी डी, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ए बी सी डी को हम लोगों ने पी से लेके क्यू तक, क्यू से लेके आर तक, आर से लेके एस तक और एस से लेके तुम्हारा पी तक हम लोगों ने बांट के रखा हुआ है। ठीक है, एस से लेके, अरे यार, हाँ, एस से लेके पी। अब सबसे पहली चीज हम लोगों ने क्या बोली थी, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द तुम्हारा सोलेनोइड इज जीरो। सो आर से लेके एस तक हमारा जीरो हो चुका है, दिस बिकेम जीरो, है ना, ये वाला पॉइंट जीरो हो गया। अब क्यू से लेके आर तक और एस से लेके पी तक, क्यू से लेके तुम्हारा आर और एस से लेके पी तक क्या हो रहा है, बी डॉट डीएल के बीच में एंगल क्या हो जा रहा है तुम्हारा, व्हाट इज द एंगल बिटवीन बी डॉट डीएल बिकमिंग, यहां पे इन दोनों साइड में क्या हो रहा है तुम्हारे पास, हाँ, बेसिकली इस एग्जैक्टली 90 डिग्रीज हो रहा है। क्यू आर और पी एस, क्यू आर और पी एस के बीच में, बी और डीएल के बीच में 90 डिग्री आ जा रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 इज इक्वल टू किसके बराबर है तुम्हारा, जीरो हो जा रहा है। सो ये और ये भी तुम्हारे जीरो हो गए। सो तुम्हारा पूरा का पूरा क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट dl इज सिंपली इंटीग्रेशन ऑफ p से लेके q b डॉट dl के बराबर हो चुका है। फिनिश्ड, खत्म कर, तुमने सब कुछ हटा दिया। ठीक है, सब कुछ हटा दिया। अब तुम्हारा अगला पड़ाव, दैट इज b डॉट dl तुम्हारा ये जो है इज इक्वल टू म्यू नॉट आई नेट के बराबर होना चाहिए। अब कितना करंट तुम्हारा है, ठीक है, सो एक एक चीज देखो यहां पे, ये है तुम्हारा एक ये जो नीचे का जो टुकड़ा है यहाँ पे, इस ये जो टुकड़ा है ना, इसको, ये वाला अंदर जो सोलेनोइड के अंदर है, इसको मैंने ऐसे ड्रॉ करके रखा हुआ है। अब सोलेनोइड के अंदर क्या हो रहा है तुम्हारा, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, इतने ज्यादा तुम्हारा जो वायर्स है अंदर की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये सारे के सारे वायर्स, एक, दो, तीन, चार, ऐसे करके तुम्हारे अंदर की तरफ जा रहे हैं। अंदर की तरफ जाने का मतलब क्या है, इस छोटे से क्रॉस सेक्शन के अंदर तुम्हारा जो करंट है अंदर जा रहा है, नेट करंट तुम्हारा इंक्रीज होते जा रहा है, द नेट करंट इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग, तुम्हारा okay? तुम्हारा इंक्रीज कर रहा है, हाँ कि ना। देखो यहां पे, देखो, अगर ये तुम्हारा एक सोलेनोइड का ये वाला हिस्सा है, ठीक है, ये जो नीचे का जो हिस्सा है ना, देखो, हम्म, देखो ये वाला जो हिस्सा है, हाँ, इसके अंदर तुम्हारा करंट यहां पे अंदर घुसा, इसके अंदर घुसा, ऐसे घुस के अंदर जा रहा ना, ऐसे फिर से घुसा, फिर ऐसे एक और बार घुसा, फिर एक और बार घुसा, एक और बार घुसा, दैट मींस क्या हो रहा है, तुम्हारा नेट करंट जो है इस छोटे से एम्पियरियन लूप के अंदर, इस एम्पियरियन लूप के अंदर बढ़ते जा रहा है, जितना करंट तुम्हारा अंदर घुस रहा है उतना ज्यादा तुम्हारा एम्पियरियन लूप के अंदर करंट बढ़ता जा रहा है, आई नेट की वैल्यू बढ़ती जा रही है ना, आई नेट की वैल्यू तुम्हारी बढ़ती जा रही है। अब देखो यहां पे, इसको खत्म कर देते हैं। सो इंटीग्रेशन ऑफ पी टू क्यू बी डॉट डीएल, ठीक है, बी डॉट डीएल को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, पी से लेके क्यू तक, इंटीग्रेट कहां से लेके कहां तक कर रहे हैं, पूरा का पूरा लेंथ को ही ना कर रहे हैं, है ना, पी से लेके क्यू, बेसिकली तुमने क्या किया, एक छोटा सा एरिया लिया, अब तुमने बोला कि ये है पी और ये है क्यू, पूरा का पूरा तुमने इंटीग्रेशन कर दिया, तो तुम्हारा ये जो सोलेनोइड का लेंथ जो है, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल तुम्हारा किसके बराबर हो जा रहा है, सोलेनोइड के लेंथ के बराबर हो जा रहा है ना। सो दिस इज बिकमिंग इक्वल टू तुम्हारा बी एल के बराबर हो गया, अंडरस्टूड। तुम्हारा डीएल को जो इंटीग्रेट किए हो तुम, यहां से इंटीग्रेशन ऑफ तुम्हारा डीएल पी से लेके क्यू तक, पी से लेके क्यू क्या है, पी तुम्हारा एक एंड ऑफ द सोलेनोइड है तुम्हारा यहाँ पे, क्यू तुम्हारा दूसरा एंड ऑफ द सोलेनोइड है, ठीक है। सो क्या हो रहा है तुम्हारे पास, जैसे जैसे तुम यहां से यहां जा रहे हो, दिस इज बिकमिंग इक्वल टू कैपिटल एल, दैट इज द ओवरऑल या फिर टोटल लेंथ ऑफ द सोलेनोइड। अब तुम्हें क्या करना है, ये जो इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट एल, एल एच एस तुम्हारा बीएल के बराबर हो चुका है, अब तुम्हें आर एच एल निकालना है।
RHL क्या होता है तुम्हारा, हेंस फ्रॉम एम्पियर सर्किटल लॉ इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट आई नेट के बराबर है। आई नेट क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, I net will be here the number of turns per unit length is n, the number of turns in a length n will be, देखो अगर तुम्हारे पास 10 टर्न्स पर सेंटीमीटर है तुम्हारे पास, ठीक है, 10 टर्न पर सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर में कितने टर्न्स हो जाएंगे, 100, 10 सेंटीमीटर में तुम्हारे को कितने टर्न्स मिलेंगे, 100 टर्न्स मिलेंगे, है ना। 20 टर्न में कितने, 20 सेंटीमीटर में कितने टर्न्स हो जाएंगे, है ना। सो n सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, n इंटू 10 टर्न्स, ठीक है। सो तुम्हारा यहाँ पे n नहीं, सॉरी l लिखना चाहिए था मेरे को, l सेंटीमीटर्स में तुम्हारा n मल्टीप्लाइड बाय 10 टर्न्स मिल रहा है, l मल्टीप्लाइड बाय 10 टर्न्स मिल रहा है। ओके, सो हमारे क्वेश्चन में हमें दे रखा हुआ है कि सोलेनॉइड का नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ जो है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट जो है वो है n, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज n। सो अगर मेरा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ जो है मेरा अगर n आ रहा है एंड टोटल लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड इज इक्वल टू कैपिटल L है तुम्हारे पास, सो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू NL के बराबर हो गया, हाँ, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इज NL। अब टोटल करंट विल बी कितना, नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाइड बाय करंट, है ना, कितने टर्न्स है उतना करंट, 5 टर्न्स है तो 5 मल्टीप्लाइड बाय करंट, NL टर्न्स है तो कितना करंट हो जाएगा, NLI, एक टर्न के थ्रू I करंट जा रहा है, NL टर्न्स के थ्रू कितना करंट जाएगा, NLI करंट जाएगा तुम्हारा। अब इन दोनों को लिख दो यहाँ पे, सो इन क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट आई नेट, B डॉट dl हमें क्या मिला, BL इज इक्वल टू म्यू नॉट आई नेट की जगह NIL, सो L और L कट गया, B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI के बराबर हो गया। सो कैसे किया इस पूरे के पूरे डेरिवेशन को हम लोगों ने, सबसे पहले हम लोगों ने माना कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, सोलेनॉइड के जो बाहर है वो मैग्नेटिक फील्ड तो क्या है हमारा, जीरो है ना, जो हमारा सोलेनॉइड के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो हमारा क्या है, जीरो है, अंडरस्टूड। फिर हम लोगों ने क्या किया, देखो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ P डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट आई नेट, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl इज इक्वल टू, ये P Q R S को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ P से लेके Q B डॉट dl प्लस क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ Q से लेके R B डॉट dl प्लस क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ R से लेके S B डॉट dl प्लस क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ S से लेके P तुम्हारा B डॉट dl, तो R से लेके S तो तुम्हारा जीरो होगा क्योंकि बाहर था, ये दोनों के दोनों भी जीरो हो गए क्योंकि तुम्हारा DL और B के बीच में एंगल 90 डिग्री था, तो तुम्हारा क्या बचा, तो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ P से लेके Q B डॉट dl। अब हमें पता है P से लेके Q, P और Q क्या है तुम्हारे एंड्स ऑफ अ तुम्हारा सोलेनॉइड है, ये अगर तुम्हारे पास ऐसा एक सोलेनॉइड है, ये है तुम्हारा P और ये है तुम्हारा Q,
ठीक है, दैट इज एक्चुअली व्हाट वी आर मीनिंग बाय इट। और ये जो लेंथ है ये क्या है तुम्हारे पास, एल के बराबर है। सो पी से लेके क्यू तक तुम्हारा लेंथ की वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारे पास, बी तुम्हारा डॉट एल हो गया। अब ये बी डॉट एल है, इसको हम लोगों ने किसके साथ कंपेयर किया, नंबर ऑफ टर्न्स इक्वल टू ये एन आई एल के साथ कंपेयर कर दिया, और दोनों को हम लोगों ने साथ में मिला दिया। ठीक है, इस तरह से तुम्हारा डेरिवेशन होता है। सो डेरिवेशन ऑफ अ solenoid, this is how you derivation of a solenoid, magnetic field of a solenoid। ठीक है, इस तरह से तुम डिराइव करते जाओगे। समझ में आ गया, क्लियर है ये बात। हाँ, इसको लिख लेना, यहां से लेके यहां तक तुम लोग लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसलिए पॉज करके रखा हुआ है। ठीक है, आराम से बैठ के लिख सकते हैं इसको घर पे जाके। ये तुम्हारा 2 से 3 नंबर के बीच में आता है। तो इसमें और क्या क्या चीजें लिखना है अगर पूछा जाए तो क्या करोगे, यू विल हैव टू मेंशन द डायग्राम। एक ये वाला डायग्राम मत बनाओ, ठीक है, ये वाला डायग्राम की जरूरत भी नहीं है। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ये वाला डायग्राम पे फोकस करना है, सिर्फ और सिर्फ ये वाला डायग्राम। ठीक है, इस तरह से तुम्हारा पूरा का पूरा डेरिवेशन हो जाएगा। अंडरस्टूड, ये ये पोर्शन, और फाइनली तुम्हारा ये वाला पोर्शन। ठीक है, क्लियर, मैं आगे बढ़ रहा हूं। इफ फ्रॉम द एक्सप्रेशन इट इज क्लियर दैट B is independent of the length and the diameter of the solenoid and is uniform over the cross sectional area। जो B की वैल्यू है अंदर बिल्कुल चेंज नहीं करती है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अ सोलेनॉइड। समझ में आ गया। नाउ फिर उसके बाद एंड्स में कितना हो जाएगा, ठीक है, एंड्स में तुम्हारा हो जाएगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट तुम्हारा यहाँ पे एन आई अपॉन टू। यहाँ पे जो याद करने की बात है वो है एन इज नॉट नंबर ऑफ टर्न्स, एन जो है तुम्हारा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। ठीक है, तो अगर तुम्हें दोनों के दोनों फॉर्मूलाज में अगर तुम्हें करना है तो तुम क्या लिख सकते हो, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई या फिर म्यू नॉट कैपिटल एन इंटू आई अपॉन एल। क्योंकि स्मॉल एन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन टोटल लेंथ, एन इज इक्वल टू एन अपॉन एल होता है। ठीक है, स्मॉल एन इज इक्वल टू एन अपॉन कैपिटल एन अपॉन एल के बराबर निकल के आता है। सो ये फॉर्मूला निकल के आ गया। इज इट इजी, डेरिवेशन बहुत आसान है, आधे से ज्यादा चीजों तुम्हारे जीरो हो गई। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल तो बीएल के बराबर हो गया, और तुम्हारा क्या बोलते हैं म्यू नॉट एन आई जो है, म्यू नॉट आई नेट जो है तुम्हारा क्या हो गया, म्यू नॉट एन आई एल, दोनों के दोनों साइड से एल कट गए, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू नॉट एन आई के बराबर हो गई। ठीक है, सो एक क्वेश्चन देखो, अ सोलेनॉइड ऑफ लेंथ 0.5 meters has a radius of 1 centimeter and is made up of 500 turns। ठीक है, तुम्हारे पास एक सोलेनॉइड है, तुम्हारे पास क्या क्या दे रखा हुआ है, कैपिटल L इज इक्वल टू 0.5, तुम्हारा कैपिटल N इज इक्वल टू 500 टर्न्स, तो इट कैरीज अ करंट ऑफ 5 amps, I इज इक्वल टू तुम्हारा 5 एम्पियर है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, B की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू नॉट स्मॉल एन आई। सो एन की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज हाउ मच, कितना हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तुम्हारे पास क्या है 0.5 मीटर्स लिखा है ना, हाँ 0.5 मीटर्स। सो 500 अपॉन 0.5, स्मॉल एन की वैल्यू ऐसे निकालेंगे पहले, तो क्या मिलेगा हमें, 5000 अपॉन 5 इज इक्वल टू 1000 टर्न्स पर तुम्हारा टर्न्स पर मीटर। ठीक है, नाउ बस डाल दो, B इज इक्वल टू म्यू नॉट स्मॉल एन आई इज इक्वल टू तुम्हारा 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 मल्टीप्लाइड बाई 1000 मल्टीप्लाइड बाई करंट कितना है तुम्हारे पास 5। ठीक है,
ये हो गया तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। ठीक है, इसको तुम डाल दो, सॉल्व कर दो, तुम्हारा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है। सो 5 4 आर 20 पाई इंटू 10 to the power minus 7 into 1000 10 to the power minus 4। ओके, हाँ ठीक है, इज इक्वल टू 2 इंटू 3.14 इंटू 10 to the power minus 3, 2 इंटू तुम्हारा 314 इंटू 10 to the power minus 5 फिर से हो गया। ओके, फिर 314 628 इंटू 10 to the power minus 5, या फिर 6.28 इंटू 10 to the power minus 3 टेस्ला। ये सही है? हाँ, 6.28 इंटू 10 to the power minus 3 टेस्ला के बराबर आ रहा है तुम्हारे पास। ठीक है, इस तरह से तुम्हें सॉल्व करके दिखाना है। अंडरस्टूड? सिंपल। यहाँ पे कोई डाउट्स है? नहीं। Force on a moving charge particle in a uniform magnetic field। ठीक है, जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा एक फोर्स प्रोड्यूस कर सकता है, उसी तरह से तुम्हारा एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी एक फोर्स प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, कैसे करता है देखते हैं। When a charged particle Q moving with the velocity v inside a uniform magnetic field B, then the force acting on it is given as Q multiplied by V cross B। V cross B का मतलब क्या है? V क्या है? वेलोसिटी। B क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर तुम्हारा फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, वेलोसिटी मतलब जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जिस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, इन दोनों के परपेंडिकुलर तुम्हारा क्या होगा? एक फोर्स प्रोड्यूस होगा। Force due to a magnetic field depends on the charge, the velocity, and the magnetic field. 1 Tesla is defined as a field which can produce a force of 1 Newton when a charge of 1 Coulomb moves with a velocity of 1 meters per second perpendicularly in the region of magnetic field। समझ में आ गया? So what is 1 Tesla? 1 Tesla is defined as the 1 Tesla is defined, sorry, क्या था? 1 Tesla is defined as the field which produces 1 Tesla is defined as the magnetic field which produces a force of 1 Newton on a charge of 1 Coulomb moving with a velocity of 1 meters per second perpendicular to the magnetic field। समझ में आ गया? Perpendicular to the magnetic field। Now the magnetic force will be zero। मैग्नेटिक फोर्स तुम्हारा जीरो होगा इफ द मैग्नेटिक फोर्स विल बी जीरो इफ द पार्टिकल इज एट रेस्ट। क्यों? वेलोसिटी जीरो हो जा रही है। अगर पार्टिकल रेस्ट में है तो तुम्हारा जो वेलोसिटी है दैट इज बिकमिंग जीरो। अगर वेलोसिटी जीरो होगी तो पार्टिकल भी रेस्ट में होगा। द रीजन इज दैट for a charged particle at rest, the magnitude of velocity is zero, which will turn the expression of magnetic force into zero। ठीक है, वेलोसिटी जीरो है जिसके कारण तुम्हारा मैग्नेटिक फोर्स जो है वो भी जीरो हो जा रहा है। On moving a charge, on only moving charges feel the magnetic force। The magnetic force is at its maximum value when V and B are perpendicular to each other। क्यों? क्योंकि V क्रॉस B का फॉर्मूला क्या होता है? B क्रॉस B, A क्रॉस B is equal to AB sin थीटा। तो sin थीटा तुम्हारा मैक्सिमम कब होगा? When थीटा is equal to 90 डिग्रीज। 90 डिग्री दैट मींस जब तुम्हारा वेलोसिटी, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, वेलोसिटी का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जब वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, तब क्या होगा? तब तुम्हारा मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, सो F इज इक्वल टू QVB sin थीटा एंड द मैक्सिमम फोर्स विल बी QVB sin थीटा इज इक्वल टू QVB के बराबर। ठीक है, दैट इज द मैक्सिमम फोर्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एक मैग्नेटिक फील्ड कितना मैक्सिमम फोर्स प्रोड्यूस कर सकता है? QVB। द मैग्नेटिक फोर्स इंक्लूड्स द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी v of the particle and the magnetic field B। Thus, the magnetic force will be zero if the velocity vector and the magnetizing field are either parallel or anti-parallel to each other। ठीक है, force will become zero if velocity, direction of flow of charge is in the same direction as that of field। force और field के बीच में, that is movement, charge का movement और तुम्हारे field के बीच में अगर कोई एंगल नहीं है,
जीरो एंगल है, देन या तो पैरेलल है या तो एंटी पैरेलल है, कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। समझ में आ गया? ओके। The force acting on a charged particle moving with a velocity v through a magnetic field is always perpendicular, हमेशा। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दिस, तुम्हारा जो चार्ज है अगर इस तरह से जा रहा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, तुम्हारा जो फोर्स है इस तरफ बाहर निकल के आएगा, ठीक है। नाउ फ्रॉम द राइट हैंड थंब रूल द फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, ठीक है। यहां पे जो है ये वेलोसिटी हो गया, ये तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड भी हो गया। अब देखो तुम्हारे पास वेलोसिटी ऐसा है v क्रॉस b, फोर्स किस डायरेक्शन में जाएगा, अंदर के डायरेक्शन में जाएगा। अगर मैं इसी को चेंज कर दूं, ठीक है, अगर मैं बोलूं कि मेरा जो वेलोसिटी है ऐसा जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जो है मेरा ऐसा जा रहा है, सो ये है वेलोसिटी, ये है मैग्नेटिक फील्ड, v क्रॉस b कितना हो जाएगा, फोर्स तुम्हारा बाहर की तरफ लगेगा। हमेशा जो फोर्स होता है ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड द वेलोसिटी, ये दोनों के दोनों का परपेंडिकुलर होता है। और ये हमें क्रॉस प्रोडक्ट से पता भी चलता है, हम लोगों ने 11th क्लास में वेलोसिटी में यही सीखा है, क्रॉस प्रोडक्ट को। समझ में आ गया? नाउ हेंस इट चेंजेस इट्स पाथ कंटिन्यूअसली, हमेशा तुम्हारा पाथ जो है चेंज होता जाएगा। अगला, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, आई थिंक ये हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है इस क्लास का, ठीक है, इससे ज्यादा हम लोग ज्यादा करेंगे नहीं। नाउ इन केस ऑफ मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड द मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, so no work is done, hence according to the work energy theorem change in the kinetic energy is zero, thus no change in the magnitude of velocity is produced। समझ में आ गया क्या हो रहा है यहाँ पे, द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, वर्क डन जीरो हो जा रहा है। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स अगर तुम्हारे डिस्टेंस के परपेंडिकुलर होगा तो एफ डी एस कॉस थीटा क्या हो गया, जीरो हो गया, तो वर्क डन ऑटोमेटिकली बिकम्स जीरो। वर्क डन का फॉर्मूला तो याद है ना, फोर्स इनटू डिस्टेंस, एफ डॉट डी एस, हाँ कि ना? ओके। The magnetic force acts as a centripetal force and produces a circular motion perpendicular to the magnetic field। ठीक है, सो अगर तुम्हारे पास ऐसा है, लाइक यहाँ पे चार्ज पार्टिकल तुमने एंटर करा दिया, तो क्या करेगा, अगर इसकी वेलोसिटी इस तरफ है, देखो एक मूव करता जा रहा है, देखो यहाँ पे, ठीक है, चार्ज पार्टिकल आया, मूव करने लगा, तो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे ये जो क्रॉस है इसका मतलब क्या है, व्हाट इज हैपनिंग हियर, क्रॉस का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारे बाहर निकल के आ रही है, बाहर निकलने के आने वाले मैग्नेटिक फील्ड्स में तुम्हारा जो चार्ज है इन सभी के परपेंडिकुलर जा रहा है, ठीक है। सो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है तुम्हारा, और सॉरी ऐसा है, और वेलोसिटी ऐसा है, तो ये क्या करेगा, तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड लिटरली इज लाइक दिस एंड वेलोसिटी इज लाइक दिस, ठीक है। सो मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी क्या हो जाएगा, तुम्हारा फोर्स तुम्हारा इस तरफ लगेगा, ठीक है, फोर्स इनवर्ड्स लगेगा तुम्हारा। यहां पे इसको मैं बना ही देता हूं, ठीक है, ये है तुम्हारा वेलोसिटी, इफ द वेलोसिटी इज लाइक दिस, एक चार्ज पार्टिकल है तुम्हारे पास, ये इस तरह से मूव कर रहा है। अमो तनिष्क, बहुत नींद आ रहा है रे तुम्हें, इतना रेस्ट करके आया करो, ठीक है। हाँ, रात को सोते नहीं हो क्या तुम? हाँ, सो बेसिकली क्या होता है, देखो तुम्हारा यहाँ पे वेलोसिटी इज लाइक दिस, हाँ कि ना, मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दिस, वेलोसिटी तुम्हारा ऊपर की तरफ जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है तुम्हारा, अच्छा अंदर की तरफ जा रहा है, अगर वेलोसिटी ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है, फोर्स तुम्हारा यहाँ पे लग रहा है, क्या ये फोर्स यहाँ पे लग रहा है? अब यही वेलोसिटी को देखो, अब ये फोर्स अंदर की तरफ लगने के कारण क्या कर रहा है, इस चार्ज को ऐसे टर्न करा रहा है। अब यहाँ पे देखो, चार्ज तुम्हारा यहाँ पे पहुंच चुका है, अगेन वेलोसिटी कैसा है, इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा कैसा है, अंदर की तरफ है, तो एक डाउनवर्ड फोर्स निकल के आ रहा है, ये डाउनवर्ड फोर्स क्या कर रहा है, इसको फिर से टर्न करा रहा है। अब यहां पे तुम्हारा पार्टिकल पहुंच चुका है, अगेन तुम्हारा वेलोसिटी किस तरफ है, नीचे की तरफ,
और तुम्हारा क्या बोलते हैं नीचे की तरफ तुम्हारा वेलोसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे अंदर है, कर्ल करो, क्या हो रहा है, अगेन तुम्हारा फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, अंदर की तरफ लगने के कारण ये तुम्हारा फिर से कर्ल कर दे रहा है। यहाँ पे फिर से देखो, यहाँ पे वेलोसिटी किसकी तरफ है, यहाँ पे तुम्हारा इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, अंदर की तरफ। सो मैंने फिर से कर्ल किया, आई गॉट माई अनदर फोर्स लाइक दिस। तो क्या हो रहा है, मेरा जो चार्ज पार्टिकल है घूमता जा रहा है। दिस फोर्स, दिस मैग्नेटिक फोर्स इज एक्टिंग लाइक द सेंट्रिपिटल फोर्स। जो मैग्नेटिक फोर्स है तुम्हारा, वो एक सेंट्रिपिटल फोर्स, अंदर सेंटर की डायरेक्शन में जाने वाले एक फोर्स की तरह एक्ट कर रहा है। सेंटर के डायरेक्शन में एक्ट जाने के कारण क्या हो रहा है, तुम्हारा एक सर्कुलर मोशन अचीव हो पा रहा है। यू आर एबल टू अचीव अ सर्कुलर मोशन। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड सारा का सारे डायरेक्शन में तुम्हारा अंदर की तरफ ही है। समझ में आ गया। सो क्वेश्चन से तुम्हारे ऐसे निकल के आएंगे, तुम्हारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है ऐसा, ठीक है, हाँ, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिटरली तुम्हारे स्क्रीन के बाहर आ रही है, और यहाँ पे तुम्हारे पास एक चार्ज है, एक चार्ज क्यू है तुम्हारे पास, जो इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। इसकी अगर घुसते वक्त वेलोसिटी v थी तो क्या होगा, ये घुसा, घुसने के कारण क्या हुआ, वेलोसिटी इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, हाँ, बाहर आ रहा है। सो फोर्स इस पे कहाँ लगेगा, फोर्स इस पे नीचे लगेगा। इसके कारण ये क्या करेगा, यहीं पे आते आते ही टर्न करना शुरू कर देगा। इट विल टर्न, इट विल स्टार्ट टू टर्न, क्योंकि क्या हो रहा है, मोशन तुम्हारा इस तरफ है, वेलोसिटी तुम्हारा क्या, फोर्स तुम्हारा क्या कर रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। तुम्हारा प्रोजेक्टाइल मोशन को याद करो, तुम क्या पर थे, यहाँ पे जब तुम एक चीज को फेंकते हो ऊपर, ठीक है, व्हेन यू थ्रो समथिंग लाइक दिस, फेंक दिया, फेंकते हो क्या होता है, तुम्हारा वेलोसिटी तो इस डायरेक्शन में जा रहा होता है ना, मगर जो ग्रेविटी है वो क्या करती है, हमेशा नीचे की तरफ पुल करती रहती है तुम्हें, जिसके कारण क्या होता है, तुम स्ट्रेट जाते हो क्या, नहीं, तुम एक प्रोजेक्टाइल, एक आर्क बनाते हुए जाते हो। दोनों को भयंकर नींद आ रहा है, ठीक है, अगले बार से ना खाने के लिए कुछ लेके आओ, चिप्स का पैकेट जो भी है लेके आओ, वरना मैं खुद लेके आ जाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, कुछ ना कुछ खाते रहो, कुछ ना कुछ शुगरी ड्रिंक्स पीते रहो। तुम्हारा ब्रेन लिटरली क्या करने की कोशिश कर रहा है अभी, इट इज ट्राइंग टू रेजिस्ट लर्निंग। ठीक है, कोई चीज नया है, टफ लग रहा है, टफ लगने के कारण क्या हो रहा है, तुम्हारा ब्रेन रिजेक्ट कर रहा है। तुम पहले बंदे हो के जो मेरे क्लास में सो रहे हो, मैं खुद सो चुका हूं, टायर्डनेस होने के कारण। कभी कभी तुम्हारा जो नया कॉन्सेप्ट होता है उसको हमेशा क्या हो रहा है हमारा, हम लोग एक नए कॉन्सेप्ट से दूसरे नए कॉन्सेप्ट की तरफ जंप करते जा रहे हैं। हम लोगों ने एम्पियर सर्किटल लॉ शुरू किया, एम्पियर सर्किटल लॉ के बाद हम लोगों ने स्ट्रेट वायर, सॉलिनॉइड, हर एक चीज नई नई होती जा रही है। तुम्हारा ब्रेन टायर्ड फील कर रहा है, इट इज फीलिंग टायर्ड। तुम्हें क्या करना है उस समय, ड्रिंक सम शुगरी ड्रिंक्स, शुगरी ड्रिंक्स करो। यहाँ पे जो टॉवल है ना, टॉवल को गीला करके यहाँ पे रख, यहाँ पे ये लिटरली वर्क्स। यहाँ पे इस कोने को अगर तुम गीला करके रखोगे, इट लिटरली, अगर ये वाला पोर्शन वेट हो जाता है ना, नेक के पीछे वाला पोर्शन, इट कॉन्स्टेंटली क्रिएट्स क्या, तुम्हारा एक जगह रहने का ये करता है। कॉफी लेके आओ, ठीक है, 11th 12th क्लास में कुछ किसी ना किसी तरह से तुम्हें जिंदा रहना ही पड़ेगा। यू कैन नॉट स्लीप इन द क्लास। ठीक है, क्लास में तनिष्क, मैं जानता हूं 80% तुम्हारा समझ में नहीं आया है, 80% तुम ऐसे देखो कर रहे हो ऐसे क्लास में। हाँ, अगर सोना ही है, मैं बोल रहा हूं मत आओ, या फिर अगर नींद आ रहा है, यू डोंट हैव एनी अदर चॉइस, स्कूल जाना ही पड़ेगा। तुम्हें क्या बोलते हैं, तुम्हारे बाकी के ट्यूशन में जाना ही पड़ेगा, तुम्हें मेरे क्लास में आना ही पड़ेगा। सो बॉडी को क्या बोलते हैं, स्ट्रेन हो रहा है, उसको अडेप्ट करने की कोशिश करो। अंडरस्टूड। शुगरी ड्रिंक्स रखो, चॉकलेट, हाँ, तुम्हारे पास चबाते रहो कोई ना कोई चीज को, चिप्स का पैकेट लेके आओ, 10-20 रुपए ही तो खर्च हो रहा है, चिप्स का पैकेट, बड़ा सा चिप्स का पैकेट लो, धीरे 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 खाते रहो। वो खाने का जो मैकेनिज्म है वो तुम्हें जगा के रखेगा। व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू माय 12th क्लास, कॉलेज के टाइम पे यही होता था मेरा। आई यूज्ड टू, क्योंकि हमारे ब्रेन को कॉन्स्टेंटली जगे रहना है। ठीक है, तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग एक जगह बैठे हो, कंफर्टेबली बैठे हो, अगर नींद आ रहा है खड़े हो जाओ। हाँ, ऐसे क्या बोलते हैं, कद्दू की तरह लेट, क्या बोलते हैं, ऐसे बैठने की जरूरत नहीं है। अगर नींद आ रहा है खड़े हो, है ना, खड़े हो जाओ। मेरे क्या बोलते हैं, हमारे क्लास में जो 10th क्लास का बच्चा है,
वो लिटरली जब उसको क्या बोलते हैं, फिजिक्स पढ़ाता हूँ, बायो पढ़ाता हूँ, नींद आ रही है तो खड़े हो जाता है, वो खड़े होके सुनता रहता है। जो तुम खड़े रहने का जो तुम ये प्रैक्टिस करोगे उससे क्या होगा, तुम्हारा माइंड थोड़े टाइम के लिए जगा रहेगा, वरना यू आर डूइंग डबल वर्क तनिष्क। हाँ, यहाँ पे तुम्हें समझ में नहीं आया, फिर तुम क्या करोगे, तुम अपने अलग से क्या बोलते हैं पढ़ने की कोशिश करोगे, कितना टाइम वेस्ट करोगे। जो टाइम तुम्हें न्यूमेरिकल्स के लिए ये यूज करना है, डेरिवेशंस पढ़ने के लिए सीखना है, वो तुम क्या कर रहे हो, वो तुम फिर से चैप्टर को पढ़ते जा रहे हो। एंड आई विल बी रियली ऑनेस्ट, चैप्टर के नॉलेज के साथ आज तक तो कोई तुम्हारा बोर्ड्स क्लियर नहीं किया है। फिजिक्स का तो भूल ही जाओ, ठीक है। चैप्टर का नॉलेज सिर्फ और सिर्फ तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आसानी देता है, अंडरस्टूड। तो तुम्हारे ऊपर है। हाँ, यहाँ पे अगली बार तुम अगर सो रहे होगे ना, मैं पॉज करके क्या बोलते तकिया और बिस्तर लेके आ जाऊंगा, तुम यहाँ पे लेट जाओ, सो जाओ तुम। So, the magnetic force acts as a centripetal force and produces a circular motion perpendicular to the magnetic field. If V and B are perpendicular to each other, then the particle will describe a circle. एक circle को वो trace करेगा. Understood? Next, if a charged particle has a velocity not perpendicular to B, then the component of velocity along B remains unchanged. तुम्हारा जो velocity है क्या करेगा, चेंज ही नहीं करेगा, मगर इट विल स्टार्ट टू प्रोड्यूस अ हेलिक्स। एक सर्कुलर पाथ में जाने के बजाय वो क्या करेगा, आगे की तरफ, ठीक है, यहां से आएगा, एक सर्टेन एंगल से तुम एंट्री किए तो इस तरह से तुम्हारा एक हीलिकल पाथ बनाते हुए आगे की तरफ जाएगा, ठीक है। So, the magnetic field B remains unchanged and the motion along the magnetic field will not be affected by the magnetic field. Then, the motion of the particle in the plane perpendicular to B as before is as before a circular one, thereby producing a helical motion. ठीक है, ये जो हीलिकल मोशन होता है, लिटरली तुम एक एंगल में एंटर किए और तुम्हारा जो पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल है, एक हीलिकल शेप में आगे की तरफ जा रहा है, स्पाइरल करता हुआ आगे की तरफ जा रहा है। अगर एक ही जगह स्पाइरल कर रहा होता तो हम उसे स्पाइरल कहते, बट तुम्हारा एक सर्कुलर पाथ भी रख रहा है और उसकी एक फॉरवर्ड वेलोसिटी भी है, तो तुम्हारा हीलिक्स बन जाता है, ठीक है। हमारा जो सन है, इट इज मूविंग विथ द गैलेक्सीज। जो अर्थ है वो क्या कर रहा है, वो सन को तुम्हारा एक रेवोल्यूशन करते जा रहा है ना, इट इज प्रोड्यूसिंग अ रेवोल्यूशन। अब सन तुम्हारा अगर मूव कर रहा है, इफ द सन इज मूविंग लाइक दिस, अगर ये मान लो ये अगर तुम्हारा सन है, तो क्या हो रहा है, धरती तुम्हारी मूव करते जा रही है। धरती के लिए तो सर्कुलर पाथ ही लग रहा है, धरती के लिए सर्कुलर पाथ लग रहा है, मगर तुम्हारा अर्थ के लिए इट इज बीइंग व्हाट, इट इज अ हीलिकल पाथ, ठीक है। इस तरह से तुम इसे इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। आज की क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, इसके बहुत सारे डेरिवेशंस हैं, अगली क्लास में हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। सो बच्चों, यहाँ पे मैं अपना वीडियो एंड करने वाला हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, और अगले वीडियो में मिलते हैं। हम लोग इस चैप्टर को 2 और वीडियोस में खत्म कर देंगे। थैंक यू, बाय।